हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नीना। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्य नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं है मेरा ये, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टद्वेषामेष पुराणार्को धुनोदितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्निव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन। आपका उच्चारण बहुत शुद्ध है मैडम, बहुत वंदन, प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण, प्रणाम। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी को हम समझ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं गीता जी का। जैसे कि आज रविवार है, कल मोक्षदा एकादशी, कल है, कल ही के दिन रविवार का दिन था। और संयोग से आज जब मोक्षदा एकादशी है तो रविवार तो नहीं है, तो सोमवार, लेकिन कल के दिन गीता जी का प्राकट्य हुआ। और इसको हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम गीता जयंती हम मोक्षदा एकादशी को मनाते हैं, ये थोड़ा सामान्य जानकारी के तौर पर समझें। और मोक्षदा एकादशी को लखनऊ में हमने एक दिन प्रीपोन इसलिए किया कि लोग छुट्टी वाले दिन ज्यादा लोग आते हैं, और थोड़ा हमें बहाना भी चाहिए कि आज तो हम बिजी हैं इसलिए नहीं आएंगे, तो अधिकतम लोग आए। और बहुत से लोगों, अब हमने तो मीडिया को बुलाते नहीं, हम तो ऐसे ही अपना काम करते हैं, तो मीडिया भी आ गई। तो मीडिया वाले बोलते हैं भैया हमको तो नहीं पता थी, हम जानते हैं गीता है रामायण है, लेकिन ऐसा आपने जो अभी शेयर किया सब लोगों के बीच में, लोगों ने फीडबैक दी, ऐसा हमने कभी गीता नहीं पढ़ी। तो उसमें से कुछ फोर्स के भी लोग थे, तो मैं इसलिए आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमने समझा है ना कि मेट्रो जहां निकलती है उससे पहले वो अपना सिंबल है, मतलब गाड़ देती है या डिस्प्ले कर देती है कि यहाँ से मेट्रो जाएगी, सब लोग अवेयर हो जाते हैं। तो हम कोई जुड़े न जुड़े, लेकिन इतना हम जरूर कह दें कि देखो भाई हम गीता पढ़ते हैं, मिल बैठ के पढ़ते हैं, पठन पाठन में हम भाग लेते हैं, हम गीता वाले हैं, ऐसा लोगों को पता लग जाए तो एक जगह मिलती है लोगों को। जैसे पता है ना कि वह मंदिर है, तो चाहे रोज नहीं आए, कभी आएगा कि है, अगर पूजा करनी मंदिर में तो हम चले जाएंगे। बस ऐसे ही है कि ये हमें अपने बारे में बताना है कि जैसे पता है ना कॉमर्शियल एक्टिविटी के जो दिखता है वो बिकता है ना। तो हमें पता है कि अनुपम जी भाई फलाना व्यवसाय करते हैं, दवाइयों का बिजनेस करते हैं या कोई और बिजनेस करते हैं, तो अगर कोई जानकारी लेनी होगी तो हम इनसे ले लेंगे, है ना। ऐसे ही है कि हमें जीवन में कुछ करना है अपने लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा काम करें जिससे दूसरों को लाभ हो, और दूसरों के लाभ में अपना जो लाभ है वो सुरक्षित भी रहता है और संरक्षित भी। अब संरक्षित और सुरक्षित में देखो प्रभु जी अंतर होता है। सुरक्षित का मतलब होता है कि उसको कोई खतरा ना हो, जैसे कि हम माल रखते हैं तिजोरी में, है ना विकास गुप्ता साहब, बैंक में रख देंगे लॉकर में, अगर घर में डरे तो क्या हो गया, वो सुरक्षित हो गया। संरक्षित का मतलब होता है कि वो दिखेगा नहीं, बिटवीन द लाइंस हिडेन होता है ना।
उसमें हमारा हित संरक्षित है, यानी हमें दिखेगा नहीं लेकिन हमारा हित है ही। हम कह रहे हैं सबका भला हो, तो सब में हम आ गए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं सबका भला हो, तो इसमें अपने लिए नहीं कह रहा हूं सब में, लेकिन मैं भी तो हूं। ऐसे ही अभय दान देने की हम बात करते हैं, गीता से जोड़ने की लोगों को बात करते हैं, दूसरों के बच्चों को मतलब सार संभार की बात करते हैं, तो इसमें हमारे अपने भी बच्चे तो आ गए, हम स्वयं भी तो आ गए, हमारा परिवार भी तो आ गए, सब आ गए इसमें, है ना। तो ये बात जानने की सिर्फ ये है, क्योंकि अभी 2026 आने वाली है, हमें सेमिनार भी करनी है, बड़ी बड़ी सेमिनार करनी है, कुछ क्लास नई ज्वाइन करनी है, करानी भी है लोगों को, तो हमें अलग से समय हमें नहीं मिलता, है ना। बीपी शर्मा साहब बिजी हैं अपनी जिंदगी में, आर के सिंह साहब अपनी जिंदगी में बिजी हैं, मान लीजिए रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी रिटायर होने के बाद भी सर जिम्मेदारियां होती हैं हम सबकी, सामाजिक दायित्व होते हैं, है ना। तो क्या करें कि जब हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे लोगों से मिलते हैं, उसी जगह का लाभ लेना है, और क्या है करने का। कठिनाई बस ये होती है कि यदि हम गीता की बात करते हैं, तो गीता का प्रसार यदि पहले हमने कर लिया, तो प्रचार बाद में अपने आप होता है। प्रसार का मतलब क्या है कि मैंने अपना सुधार कर लिया, मेरा बोलने का तरीका है, दूसरों के साथ व्यवहार की डिलीवरी, जो भी मेरे दायित्व हैं, उस दायित्वों का निर्वहन करने का तौर तरीके, जहां मैं काम करता हूं, वो ये सब चीजें यदि बदलाव आ गया उसमें, जिन लोगों के बीच में रहा हूं और वो बदलाव देखेंगे, तो वो मानेंगे भी, जो हम कहेंगे वो सुनेंगे भी, हो गया काम, है ना। तो आम क्या, आम गुठलियों के दाम। ये जीवन इतना सरल है साहब, और इतना परोपकारी बनाने में हमें कुछ खर्च भी नहीं करना, केवल और केवल भाव में परिवर्तन हो जाए तो सारी दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। आज का बस थोड़ा सा ये नया सा मुझे लगा, वो मैंने कहा आपको अवेयर करा दूं, क्योंकि आप हमारे प्रबुद्ध जन हैं, आदरणीय, मैं आप सब में भगवत स्वरूप आपको देखता भी हूँ और मानता भी हूँ, इसलिए थोड़ी सी अपडेट देनी थी कि यदि हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस गली मोहल्ले शहर में रहते हैं, तो उन आसपास के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हाँ, डंके की चोट के भाई हम गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि भाई तुम वैष्णव जन क्यों हो, दिवाली होली मनाने से हिंदू नहीं बनते। हमें ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हर मुस्लिम को पता है कुरान क्या, बच्चा बच्चा जानता है। हर क्रिश्चियन को पता है कि बाइबल क्या है, हर बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन हमारे बच्चे से पूछो कि गीता और महाभारत और भागवतम में क्या अंतर है, तो वो नहीं बता पाएगा। वो नहीं बताएगा रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। वो नहीं बता पाएगा कि भैया विवेकानंद कौन है। अब वो हीरो के नाम पूछ लो, तब तुरंत बता देगा। तो उसमें कमी उसकी नहीं है, उसमें हमारी परवरिश की कमी है ना। तो ये अब न होने पावे सर, ये अब न होने पाए। आप में से हर एक व्यक्ति, देखिए भगवान के आश्रय में हम बोले, आप में से हर एक व्यक्ति करने में सक्षम है ना। अब मान लीजिए मीनाक्षी जी, माता जी हमारी, प्रणाम माता जी आपको। अब ये बहुत बड़ी व्यवसायी है, ठीक है, तो यहां तक बच्चों को ये लेके आई, एक मुकाम तक पहुंचाया, बहुत सारे आयाम अपनाए बिजनेस को स्टेब्लिश करने में। अब इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनाई होंगी, सर्वे किया होगा, लोगों से मिले होंगे, लाभ नहीं मिला तो दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, फिर कुछ और कस्टमर फीडबैक लेके फिर इसमें अपडेशन किया, कुछ उसमें इंप्रूव किए, फिर आगे बढ़े। ऐसे हम अध्यात्म कभी नहीं करते। अरे वो तो सुनता ही नहीं, हम नहीं कुछ कहेंगे, ऐसा हुआ, हमें लोगों ने ये कह दिया कि बढ़िया है गीता वाले, तो हम पीछे छूट गए। हारना नहीं है। हाँ, हमें कहते रहना है, भगवान जब आए तो उनके पक्ष में कितने थे आप सब जानते हैं, विरोधियों के पक्ष में कितने थे आप सब जानते हैं। हमें सोचे हम गीता पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे पक्ष में ज्यादा रहोगे, कभी नहीं, मतलब ही नहीं है। भगवान आए तब उनके पक्ष में नहीं रहे तो हम किस खेत की मूल्य बताइए। ये इस बात के लिए तैयार हैं कि विरोध होगा और अपने लोग विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी हम आगे ही बढ़ेंगे। यदि ऐसा सोच के हम रह गए तो हमारे पूर्वज कुछ नहीं कर पाते। बस इतना सही निवेदन है। आगे 16वां अध्याय, 16वां अध्याय में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अरे भाई साहब ने नहीं खोला, मैं खोलता हूँ, एक मिनट। हरे कृष्ण, एक सेकंड लगेगा मुझे। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग है। हम्म, ये, हाँ,
श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। इसमें षोडशो यानी 16वां अध्याय। श्री भगवान वाच, क्या कह रहे हैं? अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब इस अध्याय का नाम समझ लें, है ना। इसको कहा गया है देवासुर संपद विभाग योग। देव का मतलब है देवता से नहीं है, भगवान है। दैवीय गुण, दैवासुर यानी भागवतिक। देव और असुर यानी भागवतिक और आसुरी यानी दैवी और आसुरी संपदा, तो दोनों है इसमें। दैवी और आसुरी संपदा का मतलब ये है कि मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों ही गुण हैं। दैवी भी हैं, आसुरी गुण हैं। अब इसमें से हमें क्या चुनना है ये हम समझ लें। तो हमने सबसे पहले समझा था विवेक है, भगवान ने हमें विवेक दिया है, तो ये हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो आसुरी वृत्ति है उसका हमें सदुपयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, हमारे सबके हाथ में है, हम सब जानते हैं इसमें अच्छाई बुराई दोनों है। मोबाइल अच्छा है और कोई के मोबाइल बुरा है, तो इसमें न पहले कहने वाला सही है ना दूसरे कहने वाला गलत। क्योंकि कोई भी तकनीकी कैसी होती है, निरपेक्ष होती है, न अच्छी होती है न बुरी होती है। यूज करता यानी प्रयोग करता यूजर्स उसको अच्छा बुरा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कि दैवी और आसुरी जो गुण है अपने में न अच्छे न बुरे हैं, हम उसको कैसे भाव से उपयोग करते हैं। तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य विवस्थित हो। हाँ, जब हम सत्य और असत में स्पष्ट भेद कर लेते हैं तो हम ये जान लेते हैं ये मुझे हमेशा करना है तो करूंगा, सदैव करूंगा, और इसे मुझे नहीं करना है तो मैं इसे कभी नहीं करूंगा, इस व्यवहार को कभी अपनाऊंगा नहीं। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं कि सुमत कुमत सबके उर रही। उर मतलब हृदय, सबके उर रही। नाथ पुराण निगम असकनी, जितने भी शास्त्र है जितने भी सिद्ध महापुरुषों के वचन है सब यही कहते हैं। और जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना, यानी जहां पे कुमति होती है, कुसंग होता है ना, वहां पे विपत्तियों का भंडार होता है। समझने की बात है, समझने की यही कि यदि हम अपनी आसुरी वृत्तियों का शमन कर लेते हैं और हम दैवी भागवतिक गुणों का हम नियमन करते हैं, उनका उत्थान करते हैं, उनका आचरण हम करते हैं, तो हमारा भगवान से योग व्यंजन हो जाता है, यानी नित्य योग होता है दैवी गुणों के साथ जब हम आचरण करते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम पड़ा देवासुर संपद विभाग योग। यहाँ पे भगवान ने पहले 3 श्लोक में क्या बताया, 26 दैवी गुण बताए, ठीक है। अब हम कैसे गुणों के स्वामी हैं, अब हम देख लें कि जो कहते हैं हम साधक हैं, जैसे मैं कहता हूं मैं गीता का साधक हूं, तो गीता के साधक या हम कहें कि आध्यात्मिक चिंतन के विकास में हम प्रयोग कर रहे हैं या हम आरंभ कर रहे हैं, सिद्ध महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी है, इनमें से कुछ गुण हमें हैं कि नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आएंगे तो कैसे आएंगे, इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। भगवान क्या बोलते हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, बोले एक ही मात्र नहीं है। भय का सर्वथा अभाव, अभयम, और सत्वम संशुद्धि यानी अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। क्या? ज्ञान योग व्यवस्थित, इंद्रियों का और इन सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सेना तप, और शरीर मन वाणी की सरलता जिसको कहते हैं आर्जवम। जो बाहरी सरलता है, बॉडी लैंग्वेज है, चलने का तरीका है, हमारा शारीरिक जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, कैसा है, अकड़न ज्यादा तो नहीं, शरीर में ऐसे ना अकड़ के चलना, तो ये क्या है, शारीरिक सरलता आर्जवम। मार्दवम यानी आंतरिक सरलता, हमारा हृदय कैसा है, हमारा व्यवहार आंतरिक जो सोच विचार होता है दूसरों के प्रति कैसा है, वो मार्दवम। भय हमें कब होता है, अभय कब होते हैं, अभय होते हैं जब हम विधान के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति कानून के विपरीत काम करता है तो हमेशा डरा डरा रहेगा, उसकी आंखों की स्थिति, उसकी श्वास लेने की जो गति है वो हमेशा तेज रहेगी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आहट के आशंका से वो ग्रसित रहेगा, तो अभय नहीं रहता, उसको भयग्रस्त रहता है। हमारे यहाँ स्वच्छता जैसे बात हुई ना, जैसे कोरोना काल में स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान दिया गया, हमारे यहाँ स्वच्छ से ज्यादा होता है। जैसे स्वच्छ है कोई जगह जगह, लेकिन कोई आवश्यक नहीं वो शुद्ध हो,
है ना। जैसे कोई जगह है वो साफ सफाई कर दी वहां पे, ठीक है, लेकिन स्वच्छ तो हो गई, लेकिन शुद्ध है या पवित्र है ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो हमारे यहाँ स्वच्छता से ज्यादा शुद्धता और पवित्रता भी है। तो जो अंतःकरण की शुद्धि होती है नाम जप से, साधन करने से, ठीक है, स्वाध्याय करने से, है ना, जो हमारे परिवार की कुल की मर्यादा है, उनके जो मूल्य हैं उनका अनुपालन करने से, ये होती है अंतःकरण की शुद्धि। बाहरी शुद्धि तो हम नहा लेते हैं, ठीक है, शरीर को साफ सफाई करती है, ये बाहरी शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि का मतलब होता है हृदय का निर्मल होना, है, आचरण शुद्ध होना, शक्ति का सदुपयोग करना, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करना, है ना, यम नियम के साधन करते हैं, तो इससे ये हमारी आंतरिक शुद्धि आती है। योग में दृढ़ स्थिति का मतलब क्या होता है, ये हमने 2.41 में समझा ना, है। योग में दृढ़ स्थिति का मतलब यही है कि मैं वही कार्य करूंगा जो मेरे जीवन के लक्ष्य में सहायक हो, नहीं तो उसको नहीं करूंगा जो सहायक नहीं है। हम आंखों से वही देखेंगे जो गीता के साधक से अपेक्षा की जाती है, हम वही सुनेंगे जो एक आध्यात्मिक चिंतन के विकास में जो कार्यशील है, जो सुनना चाहिए वही सुनेंगे। हम मोबाइल में वही देखेंगे, होता नहीं, हम मोबाइल से वही सुनेंगे, है। जब हम कार्यस्थल पे जाते हैं, जहां हमारा ऑफिस है या बिजनेस है या कहीं पे भी घर गृहिणी हम, तो हम वही चर्चा करेंगे जो हमसे एक साधक से उम्मीद होनी चाहिए, है। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना, क्या जानना, कि मैं इस जीवन में क्यों हूं, कैसे मुझे जीवन जीना है और क्या प्राप्त होना है। तो प्रयोजन हो गया जीवन का, मतलब पता लग गया ना कि मुझे अपनी लाइफ से चाहिए क्या, है, कैरियर चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बाद क्या, पैसा मिल गया, सुविधाएं होगी, तो फिर उसके बाद क्या, सुविधाएं हो गई, धन हो गया, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, हाँ ठीक है, फिर मान प्रतिष्ठा मिलेगी, फिर उसके बाद क्या, हमसे भी ज्यादा प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, हमसे भी ज्यादा धन वाले लोग हैं, हमसे भी ज्यादा सुविधा संपन्न लोग हैं, तो क्या उनसे पूछें वो सुखी हैं? मेरे ख्याल से नहीं है, मेरे हिसाब से तो यही लगता है नहीं है। तो क्या करें, तो बस ये करें कि जब ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति का मतलब है कि पहले ठहर के सुलझ के हम ये समझ लें कि मुझे अपने जीवन से, अपने आप से क्या चाहिए। ये जो शरीर मिला है, जितना भी टाइम है मेरे पास, मुझे नहीं पता कितना है, तो क्या करूं कि कम से कम मैं क्या कर सकता हूं जो मैं अगर कर नहीं पाया तो मुझे ऐसा न लगे कि ये काम नहीं कर पाया, ये छूट गया। तो हम प्रायोरिटी बनाते हैं डेली वर्क की, ऐसी प्रायोरिटी बना लें जीवन में कि कुछ हो न हो ये काम मुझे करना ही है और मैं ही कर सकता हूँ, किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकता कि पत्नी कर लेगी, बेटा कर लेगा। देखो जी, हाँ, जो सबके साथ है कि सब जैसे ही शरीर पूरा होता है फिर घर की शुद्धि होती है, हमारा किया हुआ उपयोग बड़ा मुश्किल से आएगा, पता ही नहीं लगेगा किधर गया। पता है कि जीवात्मा कहीं वापस किसी भी रूप में ना आ जाए प्रभु, हाँ, नहीं तो भूत के नाम से जाने जाएंगे, होता ही नहीं होता है, पितर के नाम, प्रेतात्मा के नाम से जाने जाएंगे। तो इसलिए जो संबंध हमारा है, जब तक शरीर है तब तक है, तो सेवा करें सबकी, परिवारजनों की, समाज की, राष्ट्र के, जो भी संबंधित है उसके। लेकिन उसके बाद का क्या है, उसके बाद का वही है जो हमने किया है, जो करेंसी हमने कमाई है, तो वो काम आएगी, नहीं तो नहीं। डॉलर कमाया है तो मेरे काम काम आएगा, नहीं तो नहीं। तो वहां की करेंसी क्या है, नाम, वहां की करेंसी क्या है, स्वाध्याय, वहां की करेंसी क्या है, संत, सत्संग के द्वारा जीवन जीने की पद्धति को अपना के तदनुकूल आचरण में लाना। ठीक है, ये सोचना कि भैया अंत समय में तो अजामिल ने नारायण पुकार लिया, हम भी पुकार लेंगे, ऐसे नहीं होता। क्योंकि इससे पहले भी उसने नारायण अंत समय में नहीं पुकारा, अरे बेटा था उसका, बेटे का नाम था नारायण का, तो उसने और भी बार पुकारा होगा कि नहीं पुकारा होगा, इसका मोटा सा हम अंदाज लगाएं कि उसके बेटे को तो कई बार पुकारा होगा, लेकिन उसको पुकारने की आदत बन गई बार 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 बार, इसलिए उसने अंत समय भी पुकार लिया। ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि जो काम हमने जीवन भर नहीं किया, जिसने कभी निशाना नहीं लगाया, उसको बोले भैया क्लाइमेक्स पे जाके तू हिट कर दे टारगेट को। कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। जो सारी जिंदगी अभ्यास किया है उसने वही कर सकता है। सारी जिंदगी जो हमने प्रपंच किया है ना प्रभु जी, अंत समय में वही होता है, केवल कष्ट, अवसाद, फ्रस्ट्रेशन। और ऐसे में जीवात्मा अतृप्त होकर जब जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा ये मेरा वो, मुझे जाना पड़ रहा है, तो वो बौखलाहट होती है उसकी, न कुछ वो कह पाता है न कुछ सुन पाता है, ऐसे सिद्ध महापुरुष बताते हैं। तो उस जीवात्मा को भटकन होती है, उसको भयावह स्थिति कहते हैं ना, जो भयानक स्थिति, भय, कि उसका कोई,
हम रूप नहीं निर्धारित कर सकते, शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि उतने कितने कष्ट में होता है। तो डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। हम गीता के सम्मुख हैं, तो भगवान की कृपा है, रुचि है आपको गीता में, यूथ है हमारे सामने, है ना। हम देखें बच्चे जो हैं, अनुपम का नाम ले रहे हैं, मैडम निधि जी का ले रहे हैं, भारती जी का है, और भी जैसे बच्ची अंशिका है। तो जब जीवन के आरंभिक काल में इन्होंने समझ लिया है, तो इनका जो रेस्ट ऑफ द लाइफ तो बोनस है प्रभु जी। तो कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, ये इसी को तप कहते हैं, कि जो भी हमारे सामने चुनौती आती है, प्रसन्नता पूर्वक उसको सहन करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करना, इसी को तप कहा गया है। और यही आगे की चुनौतियों के लिए हमें लंबी और बेहतर जिम्मेदारी देती है। अभी आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, और जब आप ये कर्तव्य पालन करते हैं तो आप सीईओ तक जाएंगे, आप ऊंचे पद तक जाएंगे। ये शरीर मन वाणी की सरलता, जैसे हमने समझ लिया, ये बॉडी लैंग्वेज। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्या करें, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशनम, यानी गा देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलो लोप्त्वम मार्दवम वीर चापलम, है ना। मार्दवम आ गया ना, ये आंतरिक सरलता है मार्दवम। अहिंसा का मतलब यह है कि मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा हम अपने आप के साथ करते हैं। देखो जी, जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं किया, तो अपना तो जीवन खराब कर लिया ना, और क्या हिंसा होगी इससे ज्यादा। सत्य भाषण चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, सही बोलेंगे तो। क्रोध न करना, कामना जैसे ही हम करना बंद कर देते हैं, क्रोध कभी आएगा ही नहीं। काय को क्रोध आएगा, है जब कामना करेंगे, बाधा आएगी तो क्रोध आएगा। ठीक है, हम कोई बात बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लो भैया, सेमिनार में आओ, ठीक है, अच्छा लगेगा तो आओ, अपने हमारा तो काम था, कह दिया, ठीक है, हमारे तो नंबर बढ़ गए, 10 लोगों से कहा एक भी नहीं आएगा, 10 के 10 नंबर पूरे। 10 से कह दिया, 10 आ गए, 10 के 10 नंबर पूरे। है, बस इतनी सी बात है कि हमारे पास जो जिम्मेदारी है, जो पुर्जा है, ये समाज, ये सृष्टि बहुत बड़े पुर्जों का संगठन है। जैसे घड़ी कई पुर्जों का संगठन है, कई पुर्जे हैं इसमें। अब इसमें से कोई एक पुर्जा काम न करे तो पूरी घड़ी प्रभावित होगी। ठीक है, तो हर पुर्जा अपने हिस्से का संघर्ष करता है, कोई एक उसमें नहीं करता है तो उसमें क्या होती है, सृष्टि में अवरोध पैदा होता है, उसी का पाप उसको लगता है। हमारा क्या है, मेरी जिम्मेदारी मेरे तक है, तो मैं अपना काम करूं, मुझे धर्म से चलना है, मुझे परिवार का पोषण करना है, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरे जीवन में बट्टा लगे, क्योंकि रियल लाइफ में कभी रिटेक नहीं है। इसलिए सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग। संसार की कामना का त्याग क्या होता है, संसार की कामना करने से हम कौन सा उसको रख पाएंगे। हम अपने बचपन को रख पाए, युवावस्था को रख पाए, देखें अपने काले बालों को रख पाए, देखें, तो बहुत सारी कमियां आती ही आती हैं। संसार का स्वभाव है बहना, वो बहेगा ही बहेगा। है, बालू को हम जितना कसाई से कस के पकड़ेंगे ना, एकदम कसी हुई स्थिति से, उतना ही वो मुट्ठी से फिसलता है। ऐसे ही समय है, ठीक है, ऐसे ही संसार है, संसार कभी नहीं टिकता। अभी हमने पढ़ा ना, अध्याय 15 में है, ऊर्ध मूल मदद शाखम, और वो अव्यय है, और प्राहुर अव्ययम, ये समझा ना, ये नित्य निरंतर बहने वाला है। संसार का जो कामना करने का मतलब यही है कि यही संसार है जो बैठा है सामने। जैसे शरीर नहीं रहेगा, ईश्वर न करे सबकी लंबी आयु हो, हम तो ये कहेंगे, लेकिन समझने की बात क्या है कि जब ये नहीं रहेगा तो उसके लिए तो संसार खत्म हो गया ना, है ना। तो संसार की कामना का त्याग, कामना का मतलब क्या होता है कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति, उसको कौन हरा सकता है जो हमारे लिए हार जाए, बताइए। हम घर में मान लीजिए, एक छोटे से उदाहरण से हम मान लीजिए हैं, हम कहें कि जी आपका किसी का, आपका नाम लेके आपको छू के आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैडम उर्मिला जी हैं, ठीक है, अब भैया डॉक्टर है, पहले लगती है इनके पास मरीजों की, ठीक है, संस्कृत शायद पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो, पढ़ी होगी तो बचपन में पढ़ी होगी, लेकिन कितना बढ़िया उच्चारण। अब ऐसा प्रबुद्ध वर्ग जिधर अपनी ऊर्जा लगा देता है तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे समझने की बात सिर्फ इतनी सी थी हमारी, कि संसार की कामना का त्याग का मतलब ये है कि हम संसार को अपनी सेवाएं दें, ठीक है। अब ये मैडम डॉक्टर, देखो भाई मरीज है, आप दे दो, ठीक है, आपके पास सुविधा है तो हमारी कंसल्टेंसी की फीस जो भी बनती है दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, हमारा कोई नाम, अरे तारीफ वारीफ कोई करने की जरूरत नहीं, हमारा काम है, हमने कर दिया, भाई किसी ने हमारे साथ भी अच्छा किया होगा, कोई जरूरी थोड़ी बदले में वो हम उसके साथ अच्छा करें, ठीक है।
कोई ना कोई मिल जाएगा उसके नाम पे, उसका भला कर देंगे। तो आपको नाम बढ़ाई भी नहीं चाहिए। ठीक है। आपको बदले में किसी कोई अच्छा काम करे आप, और बदले में आपको अच्छा मिले, आपको वो भी चाहना नहीं है। ठीक है। आपको घर परिवार में ये नहीं है कि बहन भाई को पिताजी ने कुछ ज्यादा दे दिया, हमें कम दे दिया, तो भी आपको कोई ऐतराज नहीं है। सेवा का मौका, हाँ हमें ज्यादा दो। तो ऐसे पागल आदमी को घर में कौन नहीं चाहेगा बताओ। ऐसे सेवादारों की जरूरत है कि नहीं है? सबको जरूरत है। अच्छा, ऐसे आदमी से कौन प्रेम नहीं करेगा? सब प्रेम करेंगे। अच्छा, ऐसे आदमी के घर परिवार सीमित है, चार पांच ही लोग हैं कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा लोग हैं। इसी को कहते हैं संसार की कामना का त्याग। जैसे ही संसार की कामना का त्याग हुआ, वैसे ही संसार झोली भर के रहेगा आपके पास, आपके पीछे, आपके दाएं बाएं, आपके चारों ओर। क्या होता है, हम कहते हैं कि मैंने ये काम किया है, हाँ इसका बदला दो भाई। होता है ना, अरे हमने ये काम किया है, हमारा नाम होना चाहिए, हाँ तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो बेकार, ये क्या करें। जैसे ही एक सुबह की क्लास में देखिए हमने बताई, अभी भी है वो ससरीन है, साउथ के हैं। ठीक है। सुंदरम अंकल जी 1940 में पैदा हुए, लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कभी भी अपनी तनख्वाह, उनकी माता जी की शिक्षा थी कि बेटा दूसरों का भला करना चाहिए, आपकी जो आय है उस आय में से कुछ समय या कुछ धन निकाल के किसी ऐसे हित में दो जहां पे जरूरत हो। तो गरीबों में देते थे सब धन। और अपने लिए जीवन चल रहा है, उन्होंने सारी तनख्वाह देना है अपने लिए, तो वेटर का काम करते थे। और जब रिटायर हुए 1990 में, तो उन्होंने सारी संपत्ति दे दी। ठीक है। तो लोगों को पता लगा, तो रजनीकांत जी ने उनको बहुत ऑफर दिया कि आप हमारे घर रहिए, पिता समान है वगैरह वगैरह, लेकिन वो वहां नहीं रहे। बिल क्लिंटन साहब आए थे जब, है ना, हिंदुस्तान में, तो उन्होंने जब देखा मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहोगे। उन्होंने उनसे बस ये पूछा कि ऐसा काम आप करते हैं, ऐसा तो मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो अपनी तनख्वाह, अपनी जीवन की कमाई दूसरों को दान कर दे। तो टाइम्स मैगजीन में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी निकली, दुनिया ने पढ़ी, और उनको 30 करोड़ का उनको अवार्ड दिया गया, 30 करोड़ का। अब उन्होंने उस पैसे का क्या किया होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं आपको। उस व्यक्ति को कोई उम्र जनित बाध्यता नहीं, कभी ये नहीं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन देखेगा, दवाई कहाँ से आएगी। देखिए, होता है नहीं। ये क्या है कि हम जितना, सिवाय सिवाय मनुष्य के कोई और जीव इकट्ठा नहीं करता, और इकट्ठा भी नहीं करता, भूखा भी नहीं रहता कभी। रोज कहीं ना कहीं से भगवान उसके लिए अन्न देते हैं। कोई घास खाता है तो उसको घास देते हैं, कोई मांस खाता है तो मांस देते हैं, और कुंटलों मांस देते हैं जी। जिसको कुंटल मांस चाहिए उसको कुंटल मांस मिलेगा। कहाँ से मिलेगा ये भगवान जाने। अब जो मरता है और जो मारता है, दोनों का उसमें क्या है, तो वो तो ईश्वर जाने ना। भगवान ही तो सब बनते हैं, लेकिन क्या है कि हमारी स्थूल बुद्धि के कारण इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन नियमित स्वाध्याय, संतों का संग, सत्संग, और अभयदान, गीता पढ़ने से कम समझ में आएगी, जोड़ने से ज्यादा समझ में आएगी, लोगों को जोड़ने से। ये अध्याय 18 का 68 और 69 पढ़ लें आप, तो आप हमें समझ में आ जाएगा। राग द्वेष से जनित हलचल का न होना, जैसे हमें राग का मतलब होता है राजी हो जाना, है ना, कि ये मेरे अनुकूल है, इनसे हम प्रभावित हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हाँ। और द्वेष का मतलब है इनसे हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता पता नहीं। तो भगवान ने सृष्टि से हटा दिया होगा, जो भगवान को गाली देता है, नहीं मानते हैं, तो भगवान रोशनी नहीं देते उनको, हवा पानी नहीं देते? देते हैं सबको, सबको देते हैं। हाँ, तो राग द्वेष से जनित हलचल का न होना, चुगली अपैशुन, बुराई नहीं करना। ये हमारी आदत में हो जाता है, कई बार दो चार लोगों की बुराई नहीं करें, सास बहू की न करे, बहू सास की न करे, तो घर में नहीं चलता, बुराई तो बस अधिकार है। ये क्या, हमारे अंतःकरण को गंदा करते हैं। गंदे का मतलब धूल नहीं जाती, अशुद्ध संस्कार बनते हैं। इससे हमारा चित्त है वो अशुद्ध होता है, मैला होता है। जब हम ये करते, राग करते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसमें राजी, हम इसमें राजी नहीं है, है ना। चुगली करते हैं। प्राणियों पर दया करना चाहिए हमको। दया का मतलब क्या है, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, क्यों मारे, सिंपल सी बात है। और सांसारिक विषयों में न ललचाना। जब तक हम ये विषयों का सेवन करते हैं, तब तक वो विषय हम नहीं भोगते, विषय हमें भोग देते हैं। देखिए, विषय तो रहते हैं, शरीर नहीं है उस विषय भोगने लायक। भाई हमने हलवा खूब खाया, है ना, खूब खाया है ना कुलदीप साहब, रसगुल्ला अच्छे लगे होंगे, लेकिन रसगुल्ला तो आज भी है, हलवा तो आज भी है भर कढ़ाई आज भी मिल जाएगा, लेकिन क्या शरीर उसको पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। यानी हम विषय को नहीं भोगते, विषय हमारे शरीर को भोग के नष्ट कर देता है। काम भर की चीजें हमें खाना, है ना। अंतःकरण की कोमलता, अंतःकरण की कोमलता का मतलब होता है मार्दवम, जैसे हमने समझा है कि यदि सामने घर में, परिवार में, समाज में हमें लगता है कि कोई तबका है या कोई व्यक्ति है जिसको जरूरत है,
तो जो यथायोग हम कर सकते हैं उसकी मदद कर दें। हो सकता है वाणी की जरूरत हो सकता है उसको किसी संसाधन की जरूरत हो सकता है किसी जानकारी की भी जरूरत हो तो हम जानकारी दे दें उसको। अकर्तव्य करने में लज्जा, यानी जो हमारा कर्तव्य नहीं है उसको हमें कभी नहीं करना। सबसे पहला यदि हमें गांठ बांध ले आज कमिटमेंट लेके गीता जयंती की पूर्व संध्या पे कि मैं एक मनुष्य हूं, इतना मैंने पढ़ लिया है गीता में, और गीता के माध्यम से अर्जुन के माध्यम से जो भगवान ने बताया है कि मनुष्य का विवेक ही उसको समस्त जीव से अलग करता है। तो मैं क्या करूं कि मैं जान लूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले में क्या है कि देखिए झूठ नहीं बोलना, मतलब क्या, झूठ न बोलना, पराई माता बहनों के प्रति शुद्ध दृष्टिकोण रखना, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करना, ये दो तीन चीजें। ठीक है। तो होता क्या है कि मूल में जो सॉफ्टवेयर जो गंदा करती है यही दो तीन चीजें करती है ना। इससे मिलेगा क्या, मान लीजिए क्या मिलेगा, अशुद्धाय के सेवन से क्या मिलेगा, ज्यादा सुविधाएं हो जाएंगी, ज्यादा संसाधन हो जाएंगे, लोग देखेंगे हम पैसे वाले, उससे क्या फिर। लेकिन इसका जो परिणाम मिलेगा ना वो आज हो सकता है कि जैसे फसल बोते हैं तो 6 महीने बाद आता है। तो आज का जो भी कोई हमसे कोई कुसंग कुकर्म हो गया है, कोई निकृष्ट कर्म हो गया है, तो उसका फल आज तो आएगा नहीं, आएगा ब्याज सहित लेकिन आएगा जरूर। तो अकर्तव्य करने में हमें लज्जा आनी चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, हम गीता के साधक हैं तो ये डर लगना चाहिए कि हमसे कुछ ऐसा हो गया जाने अनजाने में तो लोग क्या कहेंगे। ये कभी नहीं करना चाहिए। चपलता का भाव, हलचल नहीं होना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। समय हमारे पास 24 घंटे हैं, तो समय का सदुपयोग बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए ये स्वाध्याय गीता का दिन बहुत जरूरी है। 4 घंटे को हम 1 घंटे में कर सकते हैं, 4 घंटे में जो काम हो रहा है उसको हम 1 घंटे तक लेके आ सकते हैं। हमें 2 घंटे लगते हैं किसी भी टॉपिक को रटने में पढ़ने में, तो वो बच्चा आधा घंटे में पढ़ लेगा। क्योंकि वो शक्ति का क्या करता है, एक दिशा में वो उपयोग करता है। गीता का साधक करना और चाहना और देखना तीनों उसके एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए वो कम से कम समय में सारी ऊर्जा को समेकित करके एक ही लक्ष्य में वो इन्वेस्ट करता है। वो ऐसा नहीं कर कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है, ऐसा उसके साथ नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं अगर खेल रहा हूं तो मैं यहाँ खेल रहा हूँ। एक बार विवेकानंद जी वहां पे थे, यूएस में गए थे, शिकागो धर्म संसद की बात है, तो समुद्र के किनारे टहल रहे थे वो। तो वहां पे कुछ बच्चे निशाना लगा रहे थे समुद्र में, बैलून फेंक के और उसको बंदूक से निशाना। तो वहां पे खड़े होके वो देख रहे थे विवेकानंद जी, तो उन पे निशाना नहीं लग रहा था। तो उन्होंने उनकी ओर देखा, व्यंग्य भरी दृष्टि से कहा कि यार इतने बड़े निशानेबाज हो तो लगा के दिखाओ ना, ऐसे चैलेंज किया। और सिद्ध महापुरुष, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोशिश करते हैं, हम कोई निशानेबाज तो है नहीं लेकिन लाओ आप कह रहे तो लगा देते हैं। उन्होंने ताड़ ताड़ 4-5 निशाने लगा दी लगातार। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो निशानेबाज नहीं हूं, आप तो निशानेबाज हो, आपको लगा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर आपने कैसे लगाए, हमने ऐसे लगाए कि हम जो है ना हड़बड़ी में नहीं है, हम शांत है, हमारा मन इधर उधर नहीं है। अभी तुम देख रहे हो बैलून चिंतन कहीं दूसरी जगह, ठीक है, दिमाग कहीं शरीर कहीं, तो निशाना लगेगा कैसे भाई। हाँ, तो ये जो संतुलन है, करना और चाहना और दिखना, ये तीनों एक ही दिशा में रहते हैं, तो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा ना उसकी 100% ऊर्जा वहां पर रहेगी, और वो परफॉर्मेंस वैसे ही करेगा, उसका फलन भी वैसा ही होगा। ये बात भगवान ने की। तीसरे श्लोक में ये पूरा जो प्रकरण है 26 गुणों का वो पूरा होता है। उसमें क्या करें, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। तेज का मतलब प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव, और वैर भाव का न होना, और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तेज को प्रभाव क्यों का है, जैसे तेज का मतलब होता है व्यक्तित्व में वजन, यानी आभा मंडल का, एक तरह से कहें कि आभा मंडल की मजबूती, है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई व्यक्ति सिद्ध महापुरुष है ना, तो उसके तेज के प्रभाव से उसके सामने कोई अशुद्ध आचरण नहीं करेगा या गलत शब्द नहीं बोलेगा। ये तेज का प्रभाव है। कि जो साधक है वो साधक वही जो सावधान, साधक वही जो साधन परायण हो। तो ऐसा साधन परायण व्यक्ति के सामने कोई अशुद्ध भाषण नहीं करेगा, कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा या गलत आचरण नहीं करेगा। ये जो
26 गुणों में से एक ऐसा गुण है कि जैसे कोई संत महापुरुष आते हैं तो हम उनके सामने कुछ फालतू बात नहीं करते हैं, उनसे उपयुक्त बात करेंगे, उनके साथ उपयुक्त व्यवहार करेंगे, उनके सामने बैठेंगे तो तरीके से बैठेंगे। हाँ, दिमाग में कुछ हो, लेकिन उनकी वजह से हम कुछ ऐसा नहीं करते जो उनको अच्छा न लगे, वो नहीं करेंगे। ये है तेज का प्रभाव। क्षमा शक्ति होती है, दंड देने के लिए शक्ति है, लेकिन फिर भी हम अधिकतम प्राय माफ कर देता है साधक। कौन सा साधक? जिसमें दैवी गुण है। धैर्य, धैर्य का मतलब पेशेंस हम सब समझते हैं, है ना। धैर्य का मतलब यही होता है कि हमें इतना समय हर चीज में लेना चाहिए जितना कि उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, इससे ज्यादा हम समय लेंगे तो ठीक नहीं है, इससे कम लेंगे तो फिर उतावलापन आ गया। तो जैसे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है और सामने वाला सुन रहा है, तो हमारे बोलने का इतना मतलब बोलने की गति हो या इतना बोलने में हम समय लें जितना कि सामने वाला कोई सुन ले। क्योंकि हमारे बोलने में और दूसरे के सुनने में तालमेल नहीं है, तो फिर उसके बाद समझ में आएगी नहीं, और वो हमारा बोलना बेकार हो जाएगा। तो ये हो गया धैर्य। शरीर की शुद्धि हमने समझ लिया है। शरीर की शुद्धि का मतलब जैसे हम कोई है, अनुष्ठान कर रहे हैं तो नहा धो के पवित्र होके ही हम बैठे हैं उस अनुष्ठान में। वैर भाव का न होना, है ना। वैर भाव का ये होता है कि कई बारी हमसे जीवन में ऐसे लोग होते हैं, पैदा हो जाते हैं हमारे साथ, कि हम उनको नहीं चाहते। ठीक है, तो ये इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन आसान ऐसा तरीका बताया गीता में, कहा गया कि जैसे वैर भाव का होना न होना कैसे पता लगे। तो जब किसी शत्रु को या हमसे जिसकी किसी बनती नहीं है घर परिवार में या समाज में, तो यदि उसको जरूरत है कोई ऐसी, तो उस जरूरत को हम पूरा ऐसे करें जैसे कि हम किसी संबंधी की, अपने प्रियजन की जरूरत को पूरा करते हैं। तो वहां पे है कि ये व्यवहार तो हम यथा योगी करेंगे। अगर मान ली हमारी नहीं बनती तो सावधान तो रहेंगे, लेकिन यथा योग्य आचरण के साथ साथ यदि उसको किसी वस्तु की, किसी सहयोग की जरूरत है, तो निसंकोच हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि हम किसी निजी जन की करते हैं। ठीक है। हे भरतवंशी अर्जुन। हाँ, और क्या है? मान को न चाहना, मान ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये यदि हमने देखा ना कि भैया ये बाहरी साधन हो गए, लेकिन आंतरिक साधन बड़ा ये कठिन है। वो क्या है कि मान को न चाहना। अब हम नहीं चाहे, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमारा नाम बड़ा ही हो, हमें कोई आशा नहीं, लेकिन है ना। किसी ने हमारा मतलब हमारी अपेक्षा कर दी, या हमने कोई क्या उस काम की वाहवाही नहीं की तो बुरा लगता है। ये भी नहीं होना चाहिए। तो मान को चाहना, क्योंकि उपाधि है, मान सम्मान है, ये सिद्ध महापुरुषों ने सुअर की विष्ठा के समान कहा है। ये क्या है? लीकेज है। हमने कमाई की और खर्च कर दी, ये है मान सम्मान। ठीक है, इसलिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा जन लोग, जैसे हम बात करें स्वामी जी महाराज की, बात करें इनके जो है जो सेठ जयदयाल गोविंद साहब की, हनुमान प्रसाद पोद्दार साहब की, तो वो कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। भारत रत्न लौटा दिया उन्होंने विनय पूर्वक, है ना। तो ये क्या है? मान कुंचना। और हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हो। ये मनुष्य के 26 लक्षण बताए इसमें। ये दैवीय गुण है। किसके? मनुष्य के दैवीय गुण है। इसको हमें समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यदि इसमें कमी है तो हमारे साधन में कमी है ना। नहीं तो धीरे 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 साधन परायण व्यक्ति की सावधानी बढ़ती जाती है, और जैसे ही सावधानी बढ़ती है तो उसको गलती से भी गलती उसकी रहती नहीं, फिर भगवान ही उसका योगक्षेम वहन करते हैं। देखिए, हम देखें हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार हैं, लेकिन सुग्रीव कौन है? विषयी पुरुष है। सुग्रीव कौन है? राजा। हनुमान जी कौन है? उनके मंत्री। बड़ा कौन है? सुग्रीव। कौन है? विषयी है। तो और एक और भगवान ने हमें चीज सिखाई, देखिए, सारथी बने भगवान। बने कि नहीं सारथी? हाँ, अर्जुन उनके साले हैं रिश्ते में, संबंधी हैं रिश्ते में, लेकिन वो बैठे कहाँ जहाँ अर्जुन के पैर हैं। तो एक सीख ही मिलती है, समाज में कोई भी पायदान हो हमारा काम करने का, हम क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं ये बहुत फर्क पड़ता है। तो कैसे होने के लिए ये भगवान ने 26 गुण बताए हैं। ये 26 गुण, ये 26 गुण इतना बड़ा, हम कहें कि ये मीडिया है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म तरंगों के रूप में उस व्यक्ति का इतना ऑरा मजबूत हो जाता है कि हमें लगता है कि इसके अंदर क्या क्षमता है। बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा, लेकिन लग जाएगा कि है बहुत कमाल का पर्सनैलिटी, इनके अंदर कुछ ऐसा चुंबकत्व है जो सभी को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, चाहे तो बोलने के तरीके से, या कार्य करने की पद्धति से, या अपने व्यवहार से वगैरह, जो भी करता हो, क्योंकि उसमें एक रिदम होती है, उसके कार्य में एक रिदम होती है, उसमें एक संगीत जैसा चीज होती है। होता है ना कि जैसे हम कीर्तन करते हैं संगीत के साथ तो अच्छा लगता है, और बिना संगीत के करते तो उसमें टेस्ट उतना नहीं आता। बस यही है कि ये एक ऐसी रिदम है जो उस व्यक्ति के व्यवहार में, बोलने में, कार्य करने में, जो भी वो डिलीवर करता है, उसमें वो संगीत जैसा एक क्या है, उसमें एक पुट आ जाता है उसका, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ।
घर में आ गया या मिल गई कहीं ऑफिस में, तो अच्छा लगता है, अरे आपसे मिले, ऐसा होता है ना, कई बार हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है। ठीक है सर, हरे कृष्ण। अब आगे बढ़े सर। हरे कृष्णा। प्रभु जी। श्लोक हम्म चौथे में हम्म भगवान ने बताया है, सांसारिक भोग संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, हम्म ऐसे लोग हम्म जिनका उद्देश्य केवल सांसारिक भोगों का संग्रह करना है, हम्म ऐसे पिंड प्राण पोषण परायण लोगों की आसुरी संपदा का वर्णन इस हम्म अध्याय इसमें श्लोक में किया गया है। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य हम्म पार्थ संपदमासुरीम्। हम्म हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अपमान करना, हम्म क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हम्म दैवी और आसुरी संपदा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन कौन सा प्रभाव उसका ज्यादा हैवी है, हम्म इसी से उस व्यक्ति के लक्षण का पता लगता है कि ये व्यक्ति दैवी है या आसुरी है। चौथे श्लोक में 6 प्रकार की आसुरी संपत्तियों का भगवान ने वर्णन किया है। हम्म इसमें पहली है दंभ। हम्म दंभ का मतलब मान बढ़ाई आदि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जैसा है उससे भी अधिक बढ़ करके प्रदर्शित करे, हम्म तो हम्म अपनी उस स्थिति को दिखाने का जो दिखावा करता है उसी को दंभ कहते हैं। बहुत बढ़िया। दंभ शब्द 2 प्रकार का होता है। हम्म एक तो सद्गुण सदाचार को लेकर हम्म अपनी जैसी स्थिति है उससे हम्म अपने को ऊंचा दिखाना, हम्म यानी कथनी और रहनी में अंतर। हम्म वास्तव में दिखा क्या रहा है और हम्म उसकी रहनी कैसी है। हम्म और ये केवल इसलिए कि लोग हमको धार्मिक समझें, हमको आध्यात्मिक समझें, हम्म हमको बड़ा माने, हम्म इसलिए तो ये भी एक प्रकार का दंभ है। हम्म दूसरा है दुर्गुण और दुराचारी लोगों के प्रभाव में आकर के हम्म और उनके सामने ठकुर सुहाती कहना कि जो इसको अच्छी लगे वो बात हम कहेंगे, हम्म और उनके संग में आकर के ऐसे दोष भी ले लेता है कि जो जो नहीं करने चाहिए उसको अच्छे नहीं लगते, फिर भी वो उनको अच्छा लगने के लिए, सामने वाले को, बड़े आदमी को अच्छा लगने के लिए उन दुर्गुणों को भी ग्रहण कर लेता है। तो ये भी एक दंभ है। तो 2 प्रकार के दंभ बताए गए सब इसमें। ठीक है, और दूसरा सर। है दर्प। हम्म दर्प का मतलब घमंड। हम्म अपने धन का, वैभव, परिवार, संपत्ति, हम्म जमीन जायदाद, इनको लेकर के हम्म अपने मन में श्रेष्ठता सिद्ध करने वाला व्यक्ति, हम्म जैसे रावण के अंदर था। हम्म रावण को अपने परिवार का घमंड था। हम्म वो अंगद से कहता है, कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रार, हम्म मोर पराक्रम नहीं सुने जित्यों चराचर झार। हम्म वो कहता था, दिगपालन में नीर भरा हुआ, हम्म हम्म या मम भुज सागर बल जल पूरा, इस प्रकार का जो उसको घमंड था वो उसके दर्प को दिखाता है। तीसरा इसमें आसुरी संपदा में बताया है सब अभिमान, यानी अहंकार। अहंकार होना। हम्म मेरे से संबंधित जो भी चीजें मेरे अंदर हैं उनको हम्म लेकर के, हालांकि वो चीजें भगवान की दी हुई हैं, हम्म जो भी विशेषता किसी व्यक्ति के अंदर है, उसकी सुंदरता, उसका खानदान, उसका ज्ञान, ये सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन उसको अपना मान करके और हम्म अहंकार करना, अहंकार, ठीक है। ये अभिमान है। आसुरी संपत्ति का अभिमान उतना घातक नहीं होता जितना दैवी संपत्ति का होता है, क्योंकि आसुरी संपत्ति जिसके पास होती है वो अभिमान तो करता ही नहीं है कि मैं इतना क्रोधी हूं, मैं इतना ऐसा हूं। वो कम करता है, करता तो है लेकिन कम करता है। लेकिन दैवी संपत्ति जिसके अंदर आ गई, हम्म जब तक वो उसको भगवान का नहीं मानेगा वो हम्म उसके लिए आसुरी है। हम्म अतः हमको इस बात से बचना चाहिए, अपनी दैवी संपत्ति की विशेषता को हम्म ईश्वर का प्रसाद समझते हुए हम्म हमें अपने व्यवहार में नम्रता रखनी चाहिए। हम्म संसृत मूल शूल प्रद नाना
और सकल शोकदायक अभिमान। हम्म। ये अभिमान सब प्रकार के शोकों को देने वाला है। ठीक है। चौथी चीज बताइए इसमें, हम्म। क्रोध। हम्म। क्रोध दो तरह का है, हम्म। कि एक तो दूसरों को अनिष्ट करने के लिए, हम्म। दूसरों का बुरा हो, हम्म। इसके लिए अपने मन में जलन एक प्रकार की, ये तो एक क्रोध होता है। हम्म। और दूसरा, मन को शांत रखते हुए दूसरों को सुधारने के लिए जो हम्म। दिखावटीपन है, हम्म। जिसको सदाचार कोप भी कहते हैं। हम्म। हम्म। ये सदाचार कोप आसुरी नहीं है, हम्म। लेकिन दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो क्रोध किया जाता है वो आसुरी संपदा है। हम्म। हम्म। पारुष्यम, हम्म। परुषता कहते हैं कठोरता को। हम्म। कठोरता, अकड़न। कठोरता तीन तरह की, शारीरिक कठोरता, हम्म। वाणी की कठोरता, हृदय की कठोरता। शारीरिक कठोरता, अपने आप को अकड़ करके चलना, अकड़ करके बैठना, शरीर को ऐसा दिखाना कि भाई बहुत ज्यादा कठोर आदमी है, हम्म। शारीरिक कठोरता। वाणी की कठोरता, हम्म। अपने मुख से ऐसी बात बोलना जो सामने वाले को बहुत बुरी लगे, कठोर लगे। हम्म। और वाणी की कठोरता क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होती है साहब। हम्म। इसलिए वाणी, क्योंकि कहते हैं कि तीर का घाव भर जाता है, तलवार का घाव भर जाता हम्म। है, लेकिन वाणी की कठोरता का घाव जो है ये कभी नहीं भरता है। हम्म। हम्म। तीसरी, हृदय की कठोरता बताई गई इसमें, हम्म। कि किसी दूसरे को दीनहीन अवस्था में देख करके भी जिसके मन में दया नहीं हो, वो भी हम्म। एक प्रकार से कठोरता ही है। हम्म। कितना कठोर आदमी है, कितना कठोर हृदय वाला आदमी है, ऐसा हम उदाहरण अक्सर देते हैं। तो हम्म। ये वाणी की कठोरता, हृदय की कठोरता, तन की कठोरता। और हम्म। लास्ट बताया इसमें अंतिम में, अज्ञान। हम्म। अज्ञान में सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि अपने आप को शरीर समझना और हम्म। संसार के भोगों में सुख है ऐसा समझना, यही सबसे बहुत बड़ा बढ़िया। अज्ञान। बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। और इसी अज्ञान को मोह भी कहा जाता है। हम्म। तुलसीदास जी ने भी कहा है, हम्म। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हम्म। ये अज्ञान, ये मोह है, यही सारी व्याधियों का मूल है, जड़ है। तेहि ते पुण्य उपजहि बहुसूला। और इसी से तरह तरह के सूल कष्ट पैदा होते हैं। और बहुत। मोह को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय बताया गया है, हम्म। सत्संग। हम्म। सत्संग से ही ये अज्ञान दूर हो सकता है। हम्म। बिनु सत्संगन हरि भज कथा, हम्म। तेहि बिन मोहन भाग। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो हम्म। इस प्रकार से ये चौथे श्लोक में ये 6 प्रकार के और आसुरी संपदा का वर्णन किया गया है। हरे जो कृष्ण। हमें नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर आप भी कुछ थोड़ा इसमें नहीं रह ठीक गया है, हो तो। इसमें बहुत बढ़िया आपने बताया, इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें बस पांचवा छठवां थोड़ा सा बता दीजिए संक्षेप में, आप क्या ठीक थोड़ा सा ठीक आपकी कमाई है ठीक। थोड़ी खर्च कर दो। ठीक है साहब, ठीक। हम्म। 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 पांचवा श्लोक, हम्म। इसमें दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियों का फल बताते हैं कि इनका फल हम्म। क्या होता है। हम्म। दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधायासुरी मता। माँ शुचः संपदम देवीम, अभिजातोषि पांडव। हम्म। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक यानी चिंता चिंता मत करो। इसमें बताया गया है इस श्लोक में सब, कि दैवी संपत्ति संपदा जो है ये भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक होती है। इन सबका मूल है भगवान की सत्ता को और उनकी महत्ता को स्वीकार करके और भगवान से संबंध जोड़ना, और इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कराने वाली है देवी। बहुत। और मूल दोष भी यही है जो आसुरी है, कि हम्म। भगवान के विमुख होकर के शरीर हम्म। संसार की सत्ता को और उसकी महत्ता को स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। और ये जो है ये जन्म मरण को देने वाली है। हम्म। मनुष्य मात्र में दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियां, जैसा पहले सर ने बताया था, सुमति कुमति सबके ओर रही। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि दैवी संपत्ति हमारा मोक्ष करती है और हम्म। आसुरी संपत्ति हमको बांधती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है सर,
बहुत बढ़िया है। इसमें दो पक्ष होते हैं हमारे स्वभाव के, देखें, कृष्ण पक्ष यानी आसुरी और शुक्ल पक्ष यानी देवी। तो कोई भी व्यक्ति, मैं तो अपनी बात कहूं, देखिए आप सभी आदरणीय है मेरे लिए, कि मान लीजिए मैं अपने बारे में अच्छी अच्छी बात बोलता हूँ, बुरी बात कभी बताता हूँ, तो घर वाले जानते हैं, जो झेलते हैं हमको। ठीक है। तो जो कृष्ण पक्ष है, जिसको हम कहते हैं बुरा पक्ष है, अंधेरे वाला पक्ष है, जो कि आसुरी वृत्ति के नाम से जो हम समझ रहे हैं उसको, उसको हम छुपाते हैं। और जो अच्छा पक्ष है, जो हम ज्यादा अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, उसको हम छपाते हैं, दिखाते हैं, देखो हम ये हैं, हम बहुत बहुत अच्छे हैं। तो कह रहे हैं दैवी संपत्ति जो है मुक्ति के लिए है। अब जो पिक्चर देख रहे हैं, इसका पिक्चर का इससे क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या समन्वय करें, कैसे हम समझें कि यदि हमें अपना उद्देश्य श्योर शॉर्ट हमें पता है ना, लक्ष्य क्या है मेरा, तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे करना है। हम देखें पांडव इतने कष्ट में रहे, लाक्षागृह स्थिति उनको फेस करनी पड़ी, द्रौपदी का देखें, है ना, अपमान झेलना पड़ा, वनवास जाना पड़ा, उसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म धर्म नहीं छोड़ा, और सबसे ज्यादा कष्ट इन्हीं को मिले। तो क्या समझे, अरे भगवान वो अधर्मी आदमी, उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया धर्मयोग, तो उसको राजा राजा बना, वो देखिए मतलब युवराज था पूरा, उसके पास सत्ता का पूरा सुख था, उसने कभी इन सब चीजों को नहीं झेला, लेकिन हमने झेला। तो हम भी और उसमें क्या अंतर रहा, वो तो हमसे ज्यादा लाभान्वित रहा। स्थूल दृष्टि से देखें तो यही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। संसार में हम देख लें, जितने भी महापुरुष हुए हैं, बिना कष्ट के, बिना विपरीत परिस्थितियों के वो निखर के आए नहीं। यदि मौका मिला है किसी को, भगवान ने दिया है ना, कि मान लीजिए भाई कोई चुनौती, मान लो भाई अजय श्रीवास्तव साहब है, अपने बेटों को कहे, अंकुर को कहे, भाई तेरे को तो ये काम करना है, कोई भाई ज्यादा पैसा वाले काम बता दिया कि करना है, तो क्यों बताया, क्योंकि उसमें क्षमता है कि उतना पैसा है उसके पास, तो कर देगा। भगवान ने क्षमता देख के ही, हमारी स्थिति सामर्थ्य के अनुसार ही हमें चुनौती दी है। जैसे कपड़ा हमारे साइज का, ऐसी चुनौती हमारे साइज की है। तो ये बात समझने की ये है कि यदि हमें कोई, कहते हैं ना, विपरीत परिस्थिति मिली है, चाहे घर से, परिवार से, किसी के भी माध्यम से, तो ये भगवान की कृपा है। जैसे कि भगवान की कृपा किन पर रही, पांडवों पर रही। तो ये बात समझने की है कि मुझे चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, धर्म नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि धन और धर्म में धर्म की मुख्यता है, धन की नहीं। यदि धन की मुख्यता होती तो युद्ध तो एक ही था, एक का विकास हुआ, एक का विनाश हुआ, ये आप सब जानते हैं। तो इसलिए कि दैवीय संपत्ति मुक्ति का मतलब यह है कि यदि हमने अपने लिए कुछ चाहा संसार में, तो ये जन्म मरण का कारण है। और अपने लिए कुछ नहीं चाहा, तो पक्की बात है कि कमी कोई रहेगी नहीं, और मुक्ति हमें बोनस में मिल जाएगी। ये बात है, हो सकता है हमारी समझ में ना आए, लेकिन सत्य यही है। हम देख लें, जब 2.5 किलो को पैदा हुए थे, तो हमें नहीं पता था कि मम्मी दूध पिलाएगी, कब पिलाएगी, क्या खिलाएगी, कैसा खिलाएगी, तब तो हमें कोई चिंता भी नहीं थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए, छोटा दिमाग थोड़ा हाँ काम करने लगा, तो हमें चिंता हो गई, ये तो सही नहीं कर रहे, मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा को ऐसा नहीं करे, समाज में ये गलत हो रहा है, ये ऐसे करना चाहिए। अब हम इवेल्यूशन करने लगे ना। हाँ, ये इवेल्यूएशन बाहर कम, अपनी तरफ ज्यादा हो, तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। ये इवेल्यूएशन अपनी तरफ होना चाहिए। इसलिए संसार में, समाज में विसंगति कब आने लगी, अपने हम अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं और कर्तव्य दूसरों से करवाना चाहते हैं, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, है ना, उल्टा सिद्धांत तो उल्टा परिणाम, है ना। हमें अपने अधिकारों की नहीं, अपने कर्तव्यों की है क्या करना है, निगरानी करनी है, अधिकार अपने आप आएंगे, है ना। हाँ, तो ये बात हम समझ लें। छठवें श्लोक में यही आगे क्या कहते हैं, ये आगे यही कह रहे हाँ हैं। जी, जय श्री कृष्ण जी, जय हाँ श्री कृष्ण। जी, हाँ, हाँ जी। बढ़िया। प्रवृत्तिम च निवर्तिम च जना न नहीं, छठवां छठवां रह गया ना विदुरसुरा। अभी, छठवां ही, सातवां है। ये छठवां। हम्म, अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, सातवां आठवां बोलना था मैंने। ठीक है ठीक। और छठवें, जिन्होंने हाँ, जिन्होंने छठवां बोल। ये बोलना था वो ज्वाइन नहीं किया, ये मैं बोल उसकी देता जगह हूँ, बोल रहे कोई बोल दे, बोलना चाहे तो नहीं। कोई भी बोल दे, हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन सही रहेगा। अच्छा, थोड़ी, हाँ, हम ही थोड़ी बोलते हैं, आप बोले, सब कोई बोल सकता है, बताइए। दो भूत। अच्छा, छठवां भी बोल देती हूँ। हम्म, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तर्श प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हम्म, हम्म।
इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। अब सुनाइए दो दोनों। तरह की, हम्म। यदि प्राणियों की सृष्टि जो है वो दो तरह की है। हम्म। अतः संपूर्ण लोकों में हम्म। पृथ्वी मंडल पर ही ये अधिकार है, और उसमें भी भारत भूमि में इसकी विशेष सुविधा है। मनुष्य योनि में ही कल्याण करने का मौका है। भाई भगवान ने जो है इतने जो मतलब कितने सिर्फ मनुष्य जो है मनुष्य योनि में ही अपना कल्याण कर सकता है। और तभी जो है देवता भी इस योनि को चाहते हैं कि भी हमें मनुष्य जन्म मिले, ताकि हम अपना कल्याण कर सके। क्योंकि वो तो भोग भोगने की वो है, वहां पर सब कुछ सारे भोग हैं, जितने पुण्य जो हैं वो जो भोग लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो मनुष्य लोक में नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं सांप, कुत्ता, गधा, देवता, कोई भी जो है किसी को अधिकार नहीं अपना कल्याण करने के लिए। बहुत बढ़िया। बस जो है मनुष्य को ही जो है वो ही अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए जो है कहते हैं कि तभी कहते हैं ना भी देवता भी तरसते हैं इस योनि को, मनुष्य में भी। ऐसी योनि में क्या होता है, हमें सत्संग मिल जाता है, गीता पढ़ने का हमें जो मौका मिलता है, और जो रामायण होए, उपनिषद होए, तो उससे हम जो है अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने आप की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही इसके इसमें छठे सातवां में तो आठवां ये है। बताइए, सातवां आठवां। हाँ जी, सातवां आठवां पढ़ते हैं मैं। प्रवर्तिम च निवर्तिम च जना न विदुर असुरा, न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किम नयत काम है तु क्या कम। अब इसमें जो है कहते हैं आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। और उनमें ना तो बाह्य शुद्धि, ना श्रेष्ठ आचरण तथा ना सत्य पालन ही होता है। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। अब जो है ऊपर के छठे श्लोक में तो ये बताया गया है ना कि भी दो प्रकार की जो है प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आश्री है। दैवी दैवी और आश्री प्रकृति वाले में दैवी स्वभाव और आश्री स्वभाव वाले। तो कहते हैं कि जो आश्री स्वभाव वाले होते हैं, कहते हैं ये नहीं जानते कि हमने कौन से कर्म करने हैं और कौन से हमें कर्म करने चाहिए, कौन से हमें त्यागने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए। भी उनका कथन क्या है, वो ये कहते हैं कि संसार ईश्वर के बिना बना हुआ है, मर्यादा के बिना है, केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही पैदा हुआ है। तो कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य को कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, ये न मालूम होने के कारण दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये पता ही नहीं उनको। इसीलिए कभी शास्त्र पढ़े नहीं, सत्पुरुषों का संग नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, असत्य बोला है और असत्य का ही साथ दिया है। आहार विहार आचार विहार कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना खाना पीना शुद्ध है, ना भाई देखना सुनना कुछ भी नहीं शुद्ध। ठीक ठीक। आश्चर्य मनुष्य केवल अपना सुख आराम देखते हैं, जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए वही कर्म करते हैं। कहते हैं आसुरी स्वभाव के कारण शास्त्र की बात सुनते भी नहीं और मनमानी करते हैं, अपने शरीर से मोह करते हैं और उस मोह के कारण शास्त्र की, अपने बड़े बूढ़ों की अनुभवी जो अनुभवी हैं उनकी बातें सुनते ही नहीं। जिस कर्म से, जिस मनुष्य से उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती,
ठीक, शरीर को कष्ट मिलता है, बहुत बढ़िया। उसे छोड़ ठीक, देते हैं, चाहे अभी कितना ठीक, भी हितकारी हो। ठीक है, ठीक, कभी बहुत। इत्तेफाक से, कहते हम्म, हैं, संत महात्माओं से हम्म, शास्त्र के वचन सुनने पर भी हम्म, उन्हें नहीं मानते, उनको ठीक है, स्वीकार ही नहीं करते। ठीक, ठीक है। कौन अब सा कर्म हाँ, करना ठीक है? है, ठीक है माता जी, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर जब बहुत श्लोक पे छूटते हैं। इसमें जैसे माता जी ने अच्छा जी। बताया हमको कि दो ठीक चीज है। हमने समझी, 7 और 8 में। आसुरी एक लाइन में समझेंगे, बाकी इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया माता जी ने कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहते हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। एक बात जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि जिसको विवेक नहीं, विवेक तो भगवान ने दिया लेकिन उसको हमने पुष्ट नहीं किया, है ना। तो पुष्ट नहीं किया, पुष्ट का मतलब ये है कि हमने बचपन में, यानी जीवन के आरंभिक काल में हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। अब क्या है कि जो प्रवृत्तियां जो नहीं होनी चाहिए मनुष्य में वो है, तो वो बलवती हो गई, और आत्मिक बल है, जो अच्छाइयां हैं, दैवीय गुण है, वो कमजोर हो गए। हाँ, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें लगता जरूर है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन बस में नहीं होती, हम कर लेते हैं। अच्छा, कौन नहीं जानता कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन पीते हैं। क्या बहाना बनाते हैं कि वहां की क्लाइमेट ऐसी है, कहते हैं ना कुछ ऐसा काम करते हैं बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन नहीं जानता कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं। अच्छा, कौन नहीं जानता कि स्त्री शरीर है तो पर पुरुष गमन, और पुरुष शरीर है तो पर स्त्री गमन भी ठीक नहीं है, लेकिन चिंतन फिर भी अशुद्ध करते हैं ना। ये चैत्य गुरु हम सबके पास है, जिसको कहते हैं बाहर से अच्छे बुरे के ज्ञान की हमें कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान हम सभी के पास है। अपने जाने हुए ज्ञान का आदर न करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है ना। इसको नहीं जानते, और उनमें तो बाह्य शुद्धि न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। किनमें? जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, वो शराब के सेवन को, विवाह संस्कारों में भी मतलब होता है ना अशुद्ध आचरण को, वो मानते हैं कि शादी ब्याह कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, जिंदगी खराब हो जाती है। कुल परंपरा में जो कुल देवता होते हैं उनका वर्णन नहीं होता, आशीर्वाद देने नहीं आती वो पुण्यात्माएं, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। अभी देखते हैं ना, शादी विवाह में देखते हैं, जाते हैं हम भी, ऐसा ज्यादा कोशिश होती है न जाए, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है। तो बहुत तो अच्छे वैष्णव जन हैं जो पद्धति का उपयोग करते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि उनके बच्चे नहीं मानते, या बच्चे हैं कुछ अच्छे तो बड़े नहीं मानते। ये जो कन्या और वर का जो संयोग उपासना युक्त होना चाहिए, वो वासना युक्त होता है। खान पान अशुद्ध, ठीक है, शराब का उसमें सेवन, नशे में युक्त लोग मानसिकता वाले, तो क्या होगा इसका। जैसे हमारे घर में पूजा होती है, प्रभु जी अनुष्ठान होता है, तो हमारा खाना शुद्ध होता है, और शुद्ध मानसिकता से लोग आते हैं। तो शादी विवाह संस्कार क्या, बताइए, ये पूजा नहीं है। परिवार पैदा होता है, अलग जीवन और जो जीवन की परंपरा है, जो जब कन्या है या वर है, जब वो गृहस्थ आश्रम में जा रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम से, तो सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जिंदगी का संवरण कर रहा है वो, सबसे बड़ा अनुष्ठान है। इधर हमारी दृष्टि कभी नहीं जाती। ज्यादातर तो यहाँ पे हम सब लोग कैसे आ गए, आसुरी वृत्ति वाले लोग आगे कि नहीं आ गए हम लोग, देखिए समझे। ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां हम देखते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमारे बेटे की शादी हो रही है, पंडित जी वो कहते रहे जल्दी करो, सर्दी हो रही है, सब जल्दी है। ये अब बेचारा क्या करे। अगर वो बोलता है तो कहते हैं अरे कहाँ से, हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अरे भाई, वो व्यक्ति अपने परिवार के पोषण के लिए दे देंगे हम दक्षिणा, लेकिन वो दक्षिणा के लिए नहीं आ रहा भाई, उसमें कन्या और वर की जिंदगी के वो कुछ फॉर्मूले हैं। यदि वर सुन ले तो कभी बदतमीज से बात नहीं करेगा अपनी पत्नी से, और पत्नी सुन ले तो कभी ऐसा मिसबिहेव नहीं करेगी अपने पति के साथ, ससुरालियों के साथ, कि ऐसी आजकल देखने में कॉर्पोरेट मैरिज आ रही है ना, कभी नहीं होगा। तो जब मौका मिलता है तब हम काम नहीं करते हैं। ये बच्चों की बात नहीं, हम बड़ों की बात है। अभी जैसे माता जी ने कहा, देखो कि मानते नहीं है, देखो एक बात सही है, हमारी कमी है कि हम कैसे मनवाएं उनको। जो सिखाया ही हमने, कैरियर करेंसी, पैसा, ऊंचा पैकेज, और इसके अलावा कुछ सिखाया ही नहीं है। बैठना नहीं सिखाया उनको, बात करने का तरीका नहीं सिखाया, मंदिर कभी लेके नहीं गए। एक 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 तबका है जो सप्ताह में 2-3 बार मस्जिद जाता है, एक तबका है जो हर सैटरडे संडे को उसमें जाता है, इसमें गिरजाघर में। लेकिन हम कितना जाते हैं बताइए, देखें, कभी चले गए तो चले गए, शिवरात्रि को चले गए, दिवाली, कभी दशहरा, ऐसे चले गए, क्या जरूरत है, हमारा तो सब ऐसे ही चल रहा है। कहाँ से आएगा फिर वो, ये लैप्स है ये। अच्छा, उसको हम कहते हैं मॉडर्न। तो क्या है? हाँ ठीक है, मॉडर्न है तो कुछ साल के बाद देख लेना कैसे मॉडर्न है हम, कैसे हमारे बच्चे हैं। कैरियर सफल होना, जीवन सफल होना, दोनों अलग अलग बात है। जिसका जीवन सफल, पक्की बात है कैरियर सफल,
जिसका कैरियर सफल है कोई गारंटी नहीं है कि उसका जीवन सफल हो। दोनों एक ही, बहुत डिफरेंस है दोनों। कई बार निवेदन किया, 4,000 जो पा रहा है ना वो मस्त है, और जो 4 लाख पा रहा है ना वो त्रस्त है। पैसे को क्या कर लेगा? किसान व्यक्ति, हमें मालूम है कि वो कुछ नहीं, उसके पास ज्यादा संग्रह, लेकिन वो अन्नदाता है सबका। ठीक है, वो पूजा कर पाए, मंदिर जा पाए ना जा पाए, लेकिन उसको तो वैसे ही बोनस मिल रहा है। आधी मिट्टी खा लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? अरे ग्रामीण कहीं का गंवार ऐसे कहते हैं, लेकिन वो क्या है? पालक है वो हम सबका। जब हम जाते हैं धनिया लेने के लिए तो माताएं बहनें उस किसान से भाव करती है। अरे तू 10 रुपए का दे रहे हो, 5 का दे दो। अच्छा, शोरूम में जाएंगे तो भाव करके देखें। ये प्रवर्तन च निवर्तन च, समझ रहे हैं हम? ये हम यही करते हैं। वहां पे हमारी हिम्मत नहीं होती कि तूने 5,000 की जींस क्यों लगा दी है, तो ये 1,200 की है। लेकिन वहां जरूर बोलेंगे कि नहीं, 25 रुपए का आलू क्यों दे रहा है भाई, 15 में दे दे। यही सब चीजें। तो प्रवर्तन निवर्तन च का मतलब यही है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि हमें ये बोध हो गया ना, तो चाहे इस अनुपम की आयु 20 साल की है या ये 35 का होगा छोटा भाई, लेकिन इसका जो विचार हम 80 साल वालों पे भी भारी पड़ेगा। है 80 साल, यही है। जीवन के आरंभिक काल में यदि हमें उचित अनुचित का स्पष्ट भेद करने की सामर्थ्य आ गई, तो हमें निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान ने हमें हौसला दिया तो फैसला हम ही लेंगे। बस वही जीतता है। फिर कौन जीतता है? जिसने निर्णय लेना सीख लिया, जिसने स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपना प्रेय और श्रेय में से श्रेय चुनना सीख लिया, वो सफल है। गुड़ी गुड़ी प्रेय प्रेय ये सब चीजें क्या है, व्यक्ति को क्या करती हैं? पंगु बना देती हैं उसको। जीवन एक बार मिला है, दोबारा जीवन नहीं मिलना, अच्छे से दोबारा नहीं मिलना, अपनी ग्रूमिंग करने के लिए नहीं समय मिलना, अलग से समय नहीं मिलना स्वाध्याय के लिए, अलग से अपने आप को वैल्यू एडिशन करने के लिए हमें समय नहीं मिलना। इसी अस्त व्यस्तता में, इसी बिजी शेड्यूल में से, आप बिजी नहीं है क्या? सब कुछ, किसी न किसी को शादी में जाना, किसी को कुछ करना, किसी को, लेकिन हम सबको ये बोध है कि ये अगर टूट गई है तो जीवन में हम दौड़ते भर रहे हैं, कहीं पहुंचेंगे नहीं। हाँ, कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम देख लें इस चीज को। तो यहाँ पे भगवान ने 8वें श्लोक में भी यही कहा कि भैया क्या कहते हैं ऐसे लोग, कौन से आसुरी वृत्ति वाले, कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ। भाई कौन है भगवान? है तो देखे। अच्छा हाँ, और इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है? और कारण हो ही नहीं सकता, ऐसे कहते हैं। कौन? आसुरी वृत्ति वाले। भगवान है तो देखना। अच्छा ठीक है, तो हम उनसे ही पूछते हैं कि भैया आप हो, इतने साल से हो, इस शरीर में हो, अपने आप को जानते हो? क्या जानते हो कि मेरा नाम फलाम है? तो तेरा नाम है, तू कौन सा है कि मेरे शरीर हो? के तो तेरा शरीर है? तेरा ही तो शरीर है कि मेरा शरीर है, मेरा पता ही है, मैं स्कूल में पैदा हूं वगैरह। ये बाहरी पहचान है, कौन सी? माया की पहचान, सांसारिक। लेकिन यही माया जब हम विवेक का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए सदुपयोग करती है। इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त करते हैं, इसी शरीर से हम समाज के रत्न बनते हैं, इसी शरीर से हम देश के लिए कुछ कर पाते हैं, इसी शरीर से हम दूसरों की सेवा करके, इसी शरीर से हम क्या देते हैं? एक ऐसी संतान देते हैं, कि एक ऐसा परिवार देते हैं, एक ऐसी परंपरा देते हैं जो अपने परिवार तक सीमित नहीं रहती, वो समाज के लिए और देश तक काम करती है ना? विवेकानंद देखें, उन सामान्य से माता पिता की औलाद है, घर में रोटी के लिए इतना धन नहीं था कि 2 वक्त की रोटी वो उनके बहन भाई खा सके। पिताजी तो जल्दी खत्म हो गए थे, है ना? लेकिन उन्होंने क्या दिया? यदि वही रोते रहते हैं कि मैं मम्मी मम्मी, भाई भाई, बहन बहन, मैं काम करूं काम करूं, है ना? तो उन्होंने एक ही बात बोली अपनी माता से कि माँ देख, कष्ट होगा तुमको, मैं जानता हूँ, मेरा पहला कर्तव्य है कि अपने बहन भाइयों को देखूं, परवरिश करूं, लेकिन मेरे इतने भी पूरा देश के बहन भाई कष्ट में हैं, मैं सबको देखूंगा, उस सब में ये भी है। तो आज देख ले कि हम रामकृष्ण मठ को या गीता प्रेस को हटा दे समाज से, तो हम देखें समाज का वो तबका, हम सब ग्रंथों की उपलब्धता संदिग्ध है, या गीता प्रेस नहीं है। रामकृष्ण मठ जैसे और भी बहुत सारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं सिद्ध महापुरुषों के अनुष्ठानिक वचनों के आधार पर, तो देख ले हम कहीं कहीं नहीं। सरकार क्या कर पाएगी? एक बात और सबूत देखें, जैसे महाकुंभ लगा, सरकार के कितने इंतजाम थे? ज्यादातर 90% से ज्यादा जो है इंतजाम रहे किनके? संत महात्माओं के। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग आए, हमारे मित्र जानने वाले, करीब 40-50 लोग, जो इतने करोड़ों की भीड़ में उनको ठहरवाया। ठीक है, जो महिलाएं हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, कोई बुजुर्ग है, उनके लिए अलग रूम, अलग बाथरूम की व्यवस्था, इतनी भीड़ में। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर नहीं,
संत महापुरुष जानते हैं, उनके सानिध्य में रह के उनको बोला इनको ये दो बाबा, इनको ये दो, इनको ये दो, ऐसी सेवा कर पाए। तो जो कार्य करने की पद्धति है वो आप जैसे सुधीर जनों के प्रताप से है, क्योंकि जो दैवी गुणों के आधार पर, ये हम समझ रहे हैं। तो जीवन हमें मिला है, ये आज हमें लग रहा है कि मेरी शक्ति, जैसे हमने गीता पढ़ी, उसकी मनस्थिति देख लें उस समय की, और आज देख लें, तो ये आगे संभावना और खुलेंगी, प्याज के छिलके की तरह खुलेंगे। यही नहीं ठहरना है। और ऐसा जब हम ठान लेते हैं कि मैं आया हूं, ऐसे जाऊंगा तो नहीं, ठीक है, कि रोते रोते जाऊं, मेरे पास नहीं है, मुझे क्या दिया है, मुझे क्या मिला है, ये सब रोना धोना नहीं करना है। मुझे मिला है नहीं मिला है डजेंट मैटर, मैं क्या दे के जाऊंगा ये मुझे मालूम होना चाहिए। जो भी है, शरीर से, मन से, भाव से, जो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देखा जाए तो फिर हम जीने की नजर से जिएंगे, जीने की गरज से नहीं। जो दृष्टिकोण होता है, जीने साहब कट रहा है टाइम, टाइम को क्या काटेगा, टाइम हमें काट रहा है, टाइम तो बाद में भी रहेगा, हमारे काटने के बाद टाइम कहाँ चला जाएगा। टाइम हमको काट रहा है ना, हम टाइम को कैसे काट देंगे, हम तो ये टाइम काट रहे हैं जी, बस टाइम पास हो रहा है, टाइम हमें पास कर रहा है, हम पास थोड़ी कर रहे हैं टाइम। ये उल्टा दृष्टिकोण नहीं अपना है, समय तो बह रहा है, उसका सदुपयोग कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, जब अवसर गया हाथ से, बिल्कुल ऐसे ही फिसल रहा है, बिल्कुल फिसल रहा है इसमें। और इसके बदले हम ये भी समझ लें कि आज है तो आज है, इसमें कोई देरी नहीं करे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास समय है तो कितना है। ठीक है प्रभु जी, एक चीज, एक प्रकरण बस एक समझ लें, फिर हम देखिए आगे चीज समझ में आ जाएगी, ज्यादा समय लेंगे नहीं। कि एक ब्रोनी नाम था उनका, मेरे ख्याल से बॉनी ब्राउन, सॉरी बॉनी ब्राउन, यूएसए की महिला थी। और क्योंकि वहां पे तो देखिए कई शादियां हो जाती हैं, तो तलाक और विवाह तो ये सब तो आम चलन है। अच्छे जो गुणों की महिला थी, तो उनके पास जब उनका तलाक हो गया तो उनको नौकरी की जरूरत पड़ी। तो एक कंपनी में जो है वो कहीं, कई जगह उनको नौकरी नहीं मिली। एक जगह कहीं एक वो निकला ऐड, तो वहां पे उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे मिल जाएगा, छोटी सी कंपनी है। तो वहां पे भी उनको निराशा हाथ लगी। तो जब बाहर निकल रही थी, तो वहां का जो मैनेजर था उसने बोला कि देखिए मैडम, एक काम है, यदि आप कर पाओ तो, यदि आपका ईगो हट न हो तो, कि क्या, कि हमारे जितने भी इंजीनियर हैं ना, वो लगातार बैठ के काम करते हैं। तो इनके जो लगातार जैसे सीट पे बैठे हैं ना आप, जैसे आप भारतीय जी कंप्यूटर पे काम करती है, तो जब पीछे जैसे मेरा जो अनुभव था कि मैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, दिल्ली आईजीआई कार्गो में था, तो कार्गो रिलीज होता था, तो वहां पे हमें वो उनको वो देना होता था पास बना के, और भीड़ होती थी। 500 टन कार्गो अब तो ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक गर्दन हमारी अकड़ जाती थी, तो वो हमारे जो बॉस होते थे बड़े प्रेम से कहते थे गर्दन दबाते, और कैसा है बेटा, ऐसे करके। तो मैंने कहा था सर, बुरा नहीं मानना, एक बार और दबाइए तो उन्होंने कहा कि वो जो है हमारे जो इंजीनियर थक जाते हैं, तो आप इनका जो गर्दन को थोड़ा सा, हाँ, इनको ऐसे करके आप थोड़ा प्रेस देंगे थोड़ा सा, तो इनको अच्छा लगेगा, और ये यही आपको काम करना है। तो उस जमाने में उनको जो है $450 देने की बात कही, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। जब हुआ तो इंजीनियर बोले कि आप महिलाएं, आप ऐसा करती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप हमें निकालना नहीं, जो आपको देना है, जैसे देना है आप देते रहिए, लेकिन हमें अपना काम करना है, और मुझे अपना सरवाइव करना है, बच्चों को सपोर्ट करना है। अल्टीमेटली धीरे धीरे उनका स्वभाव इतना अच्छा था, जो बोनी, जो ब्राउन का, कि कंपनी ने नहीं निकाला। धीरे धीरे वो कंपनी 1999 2000 में, हो सकता है मैं गलत हूँ उस ईयर के हिसाब से, वो कंपनी थी गूगल के नाम से बनी। और उनको फिर शेयर देते गए, उस सैलरी के साथ उनको शेयर देते गए। जो अब जानते हैं गूगल इस वर्तमान परिवेश में क्या उसका जो आवा है, क्या उसकी इमेज है, वो शेयर की कीमत आज 150 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है, किनकी, बॉनी ब्राउन की, जो नौकरी देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सीखने को ये मिला कि उसने एफर्ट्स के, लेडी ने अपनी क्षमता के आधार पर, अब नौकरी बड़ी नहीं मिली, छोटी मिली, तो क्या सीखा उन्होंने, ठीक है जो भी है, जो मेरी क्षमताएं, जो मेरे में गुण है, जो मेरी एफिशिएंसी है, उसके आधार पर मैंने नौकरी पाई। अब इसी को मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं कर सकती हूँ, जो मिलेगा वो ठीक है, वो स्वीकार है मुझे। अब भगवान ने क्या दिया, उसका भाव कैसा था, भाव अच्छा था, तो उसका भाव के अनुसार उसको सैलरी क्या दी, हम सब जानते हैं उसको। यही बात समझने की है कि जीवन में हम जब अपने लिए करना चाहते हैं, तो वास्तव की बात है कि हम बंधन पैदा करते हैं। अपने लिए स्वयं हित होता है, जैसे सांस स्वयं चल रही है, आंखें स्वयं है बंद होती हैं, हम सो जाते हैं, हृदय धड़कता है, हम कोई कमांड दे के थोड़ी सोते हैं धड़कते रहना। तो जो नैसर्गिकता है, भलाई स्वतः होती है, बुराई हम करते हैं।
ये पक्की बात है, बुराई हम करते हैं कैसे, ये छोटा दिमाग का उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि जो अच्छाई होने वाली है वो हमसे कई गुना ऐसा जो स्थिति में है कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती। हम जो एवेल्यूशन करते हैं संसार में बैठ के वर्तमान ज्ञान के आधार पर, तो बड़ा ओछा ज्ञान है ना हमारा, तो है ना। लेकिन विधान के अनुसार जो हमें मिल रहा है वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धावान ज्यादा होता है, फायदे में वो ज्यादा रहता है। जो ज्यादा हिचकिचाहट करता है, ज्यादा तर्क बुद्धि रखता है, वो व्यक्ति उतना ही परेशान रहता है। हम देखें, माताएं बहनें जो होती हैं, देखिए देखा जाए एक छोटा सा, कि जो देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है महिलाओं की ज्यादा होती है। क्यों होती है? इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि स्वीकार्यता उनमें ज्यादा है। मैं नहीं जानती, ठीक है, मैं आप कह रहे हैं मैं मान लेती हूँ। हाँ, ये हम मानते हैं बड़ी कठिनाई से। मान भी लेंगे, अरे कह रहे हो तो मान लेते हो, लेकिन मैं अंदर से नहीं मानता। ये बात है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नौवां 10वां किसी का है? 10 तक ही हाँ लेंगे जी, आज हम। हाँ, है तो मेरा, हाँ, लेकिन ये पढ़ेगी माता कमल जी। शर्मा। अरे ठीक है, हाँ ठीक है, उनका जो उच्चारण बहुत बढ़िया है, आपका भी और, ठीक है, और लेकिन माता जी का बहुत अच्छा है। व्याख्या मैं करूंगा, अच्छा क्योंकि ठीक है, दोनों के आ- सहयोग। आज बहुत बढ़िया। क्योंकि स्पेशली फोन करके कहा है डॉक्टर हम्म। उर्मिला जी ने मेरी, कि मेरे को जब आप कमल शर्मा जी पढ़ती हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं बहुत इन्हीं बढ़िया। के। ठीक है, देखिए मैडम कारा जी हैं, डॉक्टर कारा जी, वो भी बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं। आप में से कई जन हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया। हम्म। व्याख्या भी मैडम की अच्छी होती है उनकी। आप सभी का सहयोग है, चलिए पढ़िए पढ़िए। हम्म। हम्म। आवाज कम आ रही है माता जी आपकी, मोबाइल थोड़ा नजदीक रखिए, है ना, मेरे ख्याल से। हाँ, एतां दृष्टिं वष्टभ्य बहुत बढ़िया। नष्टात्मानो अल्पबुद्धया हम्म। प्रभवन्ते युग्रकर्माणा क्षयाय जगतो अहिता। हाँ जी। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो हम्म। मनुष्य हम्म। अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो हम्म। उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन हम्म। मनुष्यों की हम्म। सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। हम्म। इसमें हम्म। जैसे अभी हमने हम्म। पहले जो है ना 1 से 3 अध्याय श्लोक तक देखा है, दैवी संपत्तियों का वर्णन गुरु हम्म। भगवान कृष्ण जी ने किया है। हम्म। और अभी वो आसुरी संपत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। हम्म। सबसे पहले आता है हम्म। नास्तिक दृष्टि हम्म। का आश्रय लेने वाले। हम्म। नास्तिक दृष्टि का ये है, हम्म। वो लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, पाप हम्म। पुण्य को नहीं मानते, हम्म। खुद को ही भगवान बन बैठते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हैं हम्म। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु। हम्म। बहुत कोशिश की, हम्म। बहुत कोशिश की कि मैं ही बना रहूं भगवान, मैं मरूंगा नहीं। हम्म। रावण ने कोशिश की कि मैं भी नहीं मरूंगा, कंस हम्म। ने कहा कि मैं भी नहीं मरूंगा, लेकिन मरे सभी। कोई भी जो हम्म। व्यक्ति इस दुनिया में आया है, जिसने जन्म लिया है, वो जाएगा। वो कभी, ये हम्म। आसुरी वृत्ति होती है, जो अपने आप को सदा रहने वाला मानते हैं, वो कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरा आगे आ गया, अपने स्वरूप को नहीं मानने वाले। हम्म। ये है इसमें, जो अपनी आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को ना मानते, इसका कारण क्या है? अज्ञानता है। हम्म। हमारे जन्म जन्म से हमारे अंदर यही बुद्धि बनी हुई है कि हम देह ही है, ये देह इंद्रियां मन हम हैं। लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं मानते। हम जो चेतनता है, मेरे हमारे पास जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से अपना स्मेल करते हैं, और ये सब शक्तियां कहाँ से आती हैं? चेतनता कहाँ से आती है? चेतनता आती है आत्मा से। लेकिन हमने अपने देह को चेतन मान रखा है, ये बहुत बड़ी अज्ञानता का कारण है। आगे आ जाता है, जिनकी बुद्धि तुच्छ है। तुच्छ बुद्धि का मतलब क्या? जो बुद्धि होते हुए भी अपनी बुद्धि विनाशकारी कार्यों में लगाते हैं, अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कोई नेता बन जाता है तो उसको
देश की चिंता नहीं होती, उसको ये चिंता होता है कि मैंने अपनी जेब कैसे भरनी है। और आगे चौथा आ जाता है उग्र कर्म करने वाले। उग्र कर्म करने वाले का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य एक ही रहता है कि जगत में और अपने देश में विनाशकारी कार्य कर्म करने हैं, अशांति फैलानी है। और इनका, जैसे अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, इसकी उदाहरण करते हैं कि इसमें क्या है कि कुछ लोगों को ये शिक्षा ही ऐसी दी जाती है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह को पहुंच जाओगे, अल्लाह तुम्हारे वहां तुम्हारे वो हो जाएगा। तो ये चीजें ये हैं जो कि उग्र कर्म करने वाले हैं। और आगे 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 10वां श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं आवाज कम आ रही है माता जी। कृत्वा सद्गाहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। तभी पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसमें सबसे पहले आ गया दम्भ व्यक्ति। इसका हमने श्लोक नंबर 4 में भी इसकी व्याख्या हो गई है। थोड़ी सी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि इसका कारण क्या है। कारण है कामनाएं। जितनी जितनी ज्यादा कामनाएं होती हैं उतने ज्यादा जो है ना, अब व्यक्ति अभिमानी होता है, मद में चूर रहने वाला होता है, छल कपट करने वाला होता है, उसको मान बढ़ाई चाहिए। तो ये कामना ही कारण है। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं आपकी जरूरतें तो पूरी कर सकता हूं, लेकिन कामनाएं किसी की पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि कामनाएं बढ़ती ही जाएंगी। अगर किसी के पास एक 1 करोड़ रुपया है, उसकी 10 करोड़ की भावना है, 10 करोड़ का आ गया तो 100 करोड़ की भावना है, ये कभी कामनाएं खत्म नहीं होती। तो इसलिए ये इसका दम किस्म का आदमी हमेशा, वो कभी कभी उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। आगे है अपवित्र व्रत व्रत धारण करने वाले। ऐसे वो क्या है, जो झूठ कपट धोखे का सहारे से आगे बढ़ना चाहते हैं, यही है अपवित्र लोग। हर चीज को संसारिक लाभ देखना चाहते हैं। और ऐसे लोग अपनी माँ बाप की सेवा भी करना नहीं चाहते। वो कहते हैं इससे मेरे को क्या लाभ। माँ बाप को आज वृद्धाश्रम में जा बड़े बड़े हैं, वृद्धाश्रम में बड़े बड़े हैं इसलिए क्योंकि हम लोग इतना अपने माँ बाप को सत्कार नहीं दे रहे। लेकिन वृद्धाश्रम में जाकर अगर देखें तो मुसलमानों का कोई भी आदमी वृद्धाश्रम में नहीं है। ये है संस्कार। और ये दुख की बात यह है कि हमारे धर्म जिसमें सबसे ज्यादा संस्कार वाला संदर्भ है, उसमें संस्कार नीचे चले गए हैं और दूसरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज गीता का प्रचार हो रहा है और गीता के प्रचार से, धार्मिक वृत्ति से लोगों की आ रही है, जिसके कारण हम धीरे धीरे वापस ऊपर उठ रहे हैं। और दूसरा है, इन लोगों को गुरु और शास्त्रों के वचनों पे नहीं चलते। उनको यकीन ही नहीं है, गुरुओं पे यकीन नहीं है, जिनको शास्त्रों पे यकीन नहीं है वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। भगवान और धर्म में आस्था नहीं है इनको। जो आस्था आज के दिन में मुसलमानों को है, सिखों को है, ईसाइयों को है, वो हमें सनातन धर्म वालों को नहीं है। अब इसकी एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि एक डेली हमारे पास से एक शुरू आता है पर जो गुरु ग्रंथ साहब का सुबह जो है ना श्लोक आता है, उसमें लिखा होता है कि कृपया सिर ढककर बैठे, सिर ढककर बैठते हैं। और ये है, जब इसका होता है कोई आदमी इसकी पुस्तक को ऐसे झूठे हाथ नहीं लगाता। हम लोग जो ना हमारे धर्म में लोग कैसे भी पुस्तक रख लेते हैं, गीता कैसे रखते हैं और इसको कैसे पढ़ते हैं,
और ये चीज अगर हम लोगों में भी आ जाए तो ये बुद्धि, धार्मिक बुद्धि आ जाए तो बहुत कल्याण हो सकता है बहुत हमारा। बढ़िया। धन्यवाद। बहुत, देखिए मैं याद आ गया, भाजी ने याद दिला दिया कि ज्यादा हम्म, नहीं करना है, हम्म, मुंह झूठा नहीं रखें, जैसे वो कुछ खा लिया तो कुल्ला कर लें, ठीक हम्म, है। और यदि काम करते हुए भी नाम लेते गए तो हृदय शुद्ध हो जाएगा आपस में। देखिए हम कितने सफल हैं या असफल हैं, हमारे हृदय में बेचैनी है तो हम कितने पैसे वाले सुविधा संपन्न हैं, हम जीवन हम हमारा असफल है, हम असफल हैं अपने जीवन। एक्चुअली आज एक मिले सीआईएसएफ के कमांडेंट साहब, जो रिटायर हो गए, दिल्ली आईजीआई में थे। तो उन्होंने कहा यार आप तो इस तरह का तो आप हमारे यहाँ करो, बहुत दिक्कत है। 4 लोगों ने इस साल के, एक स्टेशन की बात कर रहे हैं, एक स्टेशन पे 4 लोगों ने सुसाइड की। किसने? आर्मी पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्स है सीएसएफ। सामने पता है उसको कि भैया जी करने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, भागा दौड़ा, तब तक उसने यहाँ पे लगाई और कर लिया। पता है, इतना स्ट्रेस है। उसकी पत्नी दिल्ली में ही थी, स्टाफ क्वार्टर में थी। कहता मैं अपनी पत्नी से इतना परेशान हूं, अपने बॉस से कह रहा है, ऐसा ही से कह रहा है जवान, क्या करूं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना। हाँ, हमें लगता है कि जवान का काम ये है वो है, लेकिन जवान किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, देखो मुझे तो थोड़ा सा आइडिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब ये इधर देखा होगा, जब आपका जो नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार बॉर्डर पे जो ये हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो वहां पे संक्षेप में बता रहे हैं हकीकत की कहानी। इवनिंग ऐसे ही 7-8 बजे एक संबंधितों को कॉल गया कि आपको इकट्ठा होना है दिल्ली एयरवेज पे। इकट्ठा हो गए। सबसे कहा कि 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट से पहले पहले सबके वापस फोन आने हैं, और सब अपने अपने घर फोन कर लें कि हम ठीक हैं, और 24 घंटे के अंदर हमें कोई फोन न करे। सबने अपने घर इन्फॉर्म कर दी, सारे के फोन वापस ले लिए, और उन सबको एरोप्लेन में भरा और लेके चले गए नॉर्थ ईस्ट में। और इसी टाइम वहां पे उनको छोड़ दिया 9 और 10 के बीच में। उनसे कहा कि आपके पास सुबह कितने बजे तक का टाइम है? 2 बजे तक का टाइम है। यानी यहां से जो भी राशन पानी खाया पिया कुछ किया, जैसे भी हो, जो जरूरी चीजें होती है, जैसे टॉर्च हुआ, ठीक है, और जो हथियार हुए कुछ, वो सब रख के इंडिविजुअल सभी को दे दिया, और कहा कि 2 बजे आपको टारगेट पे पहुंचना है वहां। ठीक है। अब उस जंगल में, क्योंकि वहां पे एक बार देखा, पता होगा, उससे पहले उन्होंने करीब 47-48 लोगों को मार दिया था। क्योंकि वो जो बात करते थे नक्सली, वो क्या करते थे, पक्षियों की आवाज में। अब ये लोग तो समझ नहीं पाए कि पक्षियों की आवाज में इशारा करते थे, तो जैसे भी कोई जाए उसको उड़ा दे, जैसे भी जाए कोई उसको उड़ा दे। तो उन्होंने फिर स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम रात में जाएंगे, और रात में वहां पे देखिए किसी को मगरमच्छ मिला है, किसी को सांप मिला है, सबने उसको मारा। उनका शरीर हथियार बनता है। किसका? कमांडो की बात कर रहे हैं हम। किस परिस्थिति में जवान रहता है, हमें तो पता है ना कि हम तो सरकारी नौकरी करते हैं, व्हाइट कॉलर वाले, उनसे पूछिए, 1,50,000 में अपनी जान हथेली पे दे देते हैं। क्या त्याग है, वो तो समर्पण है उसका बिल्कुल देश के लिए। उनको तो क्या बोले, ऐसे ऐसे महापुरुषों की बात कहूंगा, मैं तो संत समझता हूँ, देखो सही बता रहे हैं। तो वहां पे 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक उन्होंने अपना टारगेट हिट किया, अंजाम पूरा किया, और 0 कैजुअलिटी पे किया। वही तबका स्ट्रेस में है, वो खुद जान ले रहा है अपनी। क्या कमी है? कमी ये है कि वो परिवार को समय नहीं देता। कमी ये है कि माँ बाप के लिए भी समय नहीं दे पाता, बच्चों को भी। जब तक वो जाता है रिटायर हो गए, तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो काबिल बने कि ना काबिल वो देख ही नहीं पाता। ये सेक्रीफाइस है उसका। पत्नी तो ताने देगी ही, क्या करेगी? वो तो देखेगी, अपने बच्चों को देखेगी, देश को देखे। तो उस स्ट्रेस को वो क्या करता है, वो मैनेज नहीं कर पाता। और वो 4 हुई हैं दिल्ली में, दिल्ली की 4 बता रहे हैं वहां। क्या है कमी? फिर उसने बताया कि भैया ये जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वाइफ भी अपने पति को नकारा ना समझे, वो देश के लिए जा रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वो समझे कि मेरा पति क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू समझे। वो वैल्यू नहीं समझ रही। जो आप बता रहे हो वो तो समझ जाएगी, तो फिर कम से कम ये चीज होगी नहीं ना, हर परिवार में नहीं होगी। एक स्किल्ड सोल्जर सुसाइड कर लेता, देश के लिए कितना डैमेज है बताएं, हम समझे कितना खर्च होता है उस पर। उसने अपना जीवन तपा दिया, उसकी हर एक जो छोटी सी उंगली उसका हथियार का काम करती है उस कमांडो का, है ना। तो ये हमारे, जो सर ने बताया ना, ये बस कमी क्या है कि हम इन चीजों से दूर हैं अभी। हम गीता को श्रद्धा और विश्वास से एक बार पढ़ लें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जैसे कि हम सांसारिक बुद्धि के लिए या सांसारिक योग्यता के लिए पढ़ते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, करना ये है कि अपने बच्चों को जोड़ें, अपने बच्चों को समझाएं, उनको पढ़ाएं। बेटा है मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, कहें जरूर। मान लेगा तो उसका ही फायदा है, और जबरदस्ती मनाने से कोई फायदा नहीं, घर में क्लेश थोड़ी करनी।
ठीक है, बस अपनी बात कहनी है। तो मेरा एक निवेदन है, सर ने तो बताया कितने रजिस्ट्रेशन हो गए दिल्ली के लिए। अनुपम जी, आप बहुत दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं, मेरा निवेदन आपसे ही है। और ये कल्पेश, ये यूएसए में बैठे हैं, अंकुर जी, आप दोनों को वंदन। आपके जो मित्र जो भी हों, ठीक है, आप सबको बोलें जो दिल्ली में हो, आसपास हो, और किसी ने भी कराया है तो हमें ग्रुप में दे दें। इससे क्या है कि हम यही करेंगे कि दिल्ली जैसे महानगर में ऐसी सेमिनार साल में 3-4 बार होंगी, आप ही लोग कराएंगे, कहीं पे भी बैठे हैं। आजकल तो तकनीकी का जमाना है, सहयोग दे सकते हैं। सहयोग पैसे का नहीं चाहिए, पर सहयोग चाहिए हमें अपने भाइयों का, वो उपस्थित हो, उस युवा का, कि वो वहां पे जाके अपने जीवन की सार संवार करे। वो जाए और अपने माँ बाप की सेवा करना सीखे। वो वहां पे जाए और सीखे समाज में मेरा वजूद क्या है। वो जाए, वो अपनी औकात समझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक अकेला, एक व्यक्तिगत, कोई सामान्य सा भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ भाई। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। विवेकानंद ने 10 लोग मांगे थे पूरे वर्ल्ड के लिए। ये तो हिंदुस्तान का छोटा सा शहर है, हम अपने शहर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? हाँ, काय का पैकेज बड़ा है बताइए। अपनी बुद्धि को इतना एफिशिएंट करके आप वहां तक पहुंच गए। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ अंकुर जी, कल्पेश जी। तो ये दिमाग में होना चाहिए हमारे में कि ये एक हिस्सा है जीवन का, एक अंग है, कि मैंने इसको मजबूत कर लिया। किसको? फाइनेंशियल कैपेसिटी को, किसको बौद्धिक स्तर को, किसको कि घर की सार संवार को, किसको कि घर की मान प्रतिष्ठा को। लेकिन अब जिस देश में, जिस समाज में पला हूं, बड़ा हूं, जिसके माध्यम से मैं वहां तक पहुंचा हूं, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबका मुझे सहयोग मिला है। वो करना है, ठीक है, उन सबको करना है जो आप सब सुन रहे हैं। मैंने इन दोनों बच्चों का नाम जरूर ले लिया, ये हम सबकी हिस्सेदारी है इसमें। हाँ प्रभु जी, तो आप दें वहां पे, ये टीम है लगी है मैडम भारती जी की, है ना, इसमें सब हैं जो टीम के मेंबर हैं, सब ये काम कर रहे हैं। आप जो भी हैं उनको नंबर दे दें, हमारा नंबर दे दें, या भारती जी का नंबर इसमें है, मैडम और शेयर कर देंगे डिटेल ग्रुप में। तो दे दें, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है। आज तो नवंबर खत्म हो गया, है ना, 21 नवंबर का है, तो उससे पहले ही हमें मिल जाए। 15 दिन है मोटा मोटी, उसके बाद तो हमें व्यवस्थाएं करनी है वहां पे। तो ये सबकी हिस्सेदारी है प्रभु जी। और जब हमें करेंगे ना, ऐसा करें, तो हम अपना आकलन, अपने परिवार का आकलन, अपने सोचने समझने की शक्ति का आकलन देखें। 1 साल के बाद आप खुद देख लेना, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं किसी दूसरे से आपको। हाँ, यही कहेंगे प्रभु जी। आज हम यही विराम लेते हैं, और अनवरत प्रयास हमारे ऐसे ही रहे। कल मोक्षदा एकादशी है, व्रत रखना है, और गीता माता की महिमा का गुणगान करना है। पाठ करें, घर पे बैठ के कराएं। और आपको संस्कृत का तो ज्ञान हो ही गया है इतना, ये जरूर करें इतना। और वहां पे उन लोगों का भी भला हो जाएगा, अमेरिका में रह के उन लोगों को भी सिखा देंगे कुछ। अभी तो भोग बुद्धि है वहां पे, है। हाँ, योग बुद्धि सिखा देना आप उनको। गीता में टॉपर किए ना आप लोग दोनों। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर सबको कैपेसिटी दे दीजिए, किसी का हाँ कोई दे दिए। शंका? हाँ दे। प्रणाम सर, हरे कृष्ण। विकास गुप्ता हरे कृष्ण साहब, सर। वंदन। श्री सर कल कल जैसे एकादशी भी है, गीता प्रकट उत्सव भी है, तो जी कोई सर। प्रिकॉशन या किसी तरह कोई वो करना है क्या, मतलब कि हमें प्रिकॉशन तो। कुछ नहीं है, हाँ बताएं, पूरी बात करें सर। हाँ, क्योंकि मुझे तो, मैं तो जैसे एकादशी का व्रत तो मतलब कि अभी रखना शुरू किए हैं मैंने। हम्म और हम्म। मैं तो नॉर्मल तरीके से रखता हूँ जैसे रखा जाता है, पर एक कल एक साथ में गीता प्रकट उत्सव भी है, तो साथ में कुछ एडिशनली कुछ करना है, या जो नॉर्मल प्रोसेस है मेरा, उस हिसाब से ही करता रहूँ मैं। बहुत बढ़िया। देखिए, गीता का महात्म्य कर ले हम। किताब है आपके पास भावार्थ की, तो उसमें गीता का महात्म्य है प्रभु जी। ठीक है, उस जी। गीता का महात्म्य सिर्फ यही है कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृति गीतां स्नानम संसार मलनाशनम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम मम। ये महात्म्य गीता का तो सर, माता गंगा से भी गीता इसलिए श्रेष्ठ कही गई है, प्रासंगिकता सिर्फ इसलिए, माता गंगा की कोई गौरता नहीं है इसमें कि गंगा माँ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन गीता स्वाध्याय से पाप वृत्ति। अब गंगा नहा लिए, पाप फिर कर दिए तो काय का। लेकिन गीता पढ़ने वाला हमेशा के लिए शुद्ध होता है, और सबके लिए शुद्ध होता है, पूरे कुल का कल्याण कर देता है ना राकेश भैया? हरे कृष्ण, कानपुर से प्रभु जी। हाँ, तो देखो आप सभी के दर्शन हो रहे हैं, और आप सब देखो डॉक्टर हैं हमारे, जो मतलब आपके सानिध्य में, आप मतलब मुझे तो संग मिल रहा है प्रभु कृपा से। प्रबुद्ध जन है, सब इंजीनियर हैं, है ना, कोई आईटी एक्सपर्ट है, कोई
मतलब कहना चाहिए कि भाई शिक्षाबद्ध हैं, माता जी हैं, जिंदगी का इतना बड़ा अनुभव है, तो यूथ है हमारे साथ। तो देखो जी, सबकी जिम्मेदारी है, हाँ सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने हिस्से का संघर्ष और जोर आजमाइश करें कि लोगों को गीता के सम्मुख करें, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, सेमिनार हो, या फिर फिजिकल क्लास हो। जहां जहां पे हिंदुस्तान के हर शहर में क्लासें होती हैं, ऑनलाइन तो कहीं से भी कोई अटेंड कर सकता है, लेकिन करें। ठीक है, एक चीज क्या आती है कि जैसे हमें लगता है कि जो जेन्युइन बात में बोलो, जो इसको मैं कमी कहूंगा, और कमी क्या है कि जिनको आचार्यों को जिम्मेदारी मिलती है और वो पूरे तैयारी के साथ जब नहीं आते क्लास में, तो जो हमारा एक वर्ग है उसको कुछ मिलता नहीं, तो वो लेफ्ट कर जाता है, वो फिर आता नहीं है। ये तो होगी जेन्युइन। कुछ ऐसे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा के वो सुनते ही नहीं है, शुरू से ही नहीं आएंगे। जैसे हमारे इस ग्रुप में देखें, रजिस्ट्रेशन कराया वो नहीं आएंगे, उनको कई बार फोन करो वो नहीं आएंगे। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान भी देखे जो थे उनके पक्ष में कितने लोग थे, जैसे हमने समझा उदाहरण से वैसे ही है। तो क्या करेंगे हम, जितने आ रहे हैं वो ठीक है, जितने आ रहे हैं वो ठीक है। हर एक सेशन के बाद कितने लोग निकलेंगे? अरे 100 में से हम कह रहे हैं 50 निकले, 50 नहीं 10 तो निकले, कहीं ना कहीं वो अपना योगदान देंगे ही देंगे। अब जो आपके पास बैठी है टीम, दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ा शहर है, उन्हीं में से एक निकले हैं भारती जी, है निकले हैं, अनुपम जी है निकले, और भी निधि जी निकले, हेमकेश जी, सम्राट जी, बहुत सारे लोग हैं। और अब आपसे यही उम्मीद है, तो मेरा तो यही निवेदन है। आपका कोई और कोई सुझाव हो या कुछ छूटा हो हमसे, कोई शंका हो तो प्रभु जी बताएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम। कल प्रभु मोक्षदायी जी, एक एकादशी है क्वेश्चन है तो। मेरा, क्योंकि मैं ना अभी जो आरएसएस का गृह गृह संपर्क अभियान जो चल रहा है, हम्म। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं रोज ही, बल्कि हम्म, रोज सुबह में जाता हूँ, वो हम्म, करता हूँ। हम्म, अब मैं एक चीज सोच रहा था कि भाई, हम तो गीता परिचय अभियान से भी जुड़े हुए हैं। हम्म, तो जब मैं उनसे मिल रहा हूँ तो उनको गीता परिचय अभियान के बारे में कुछ बताऊं, तो अब हम्म। उसको बताने का तरीका मेरे को कोई तरीका नहीं है, या तो मेरे हाँ पास है कोई ना, जैसे मैं खुद जुड़ा, थोड़ा। देखिए वो क्या करते हैं, एक बार क्या हुआ, मौका मिला, तो मौका मिला कि हमने क्या किया कि कई बार कुछ ऐसा हमारे ही लोग हैं कि वो आरएसएस से थोड़ा सा परहेज करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे बाद में पता है। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, गणवेश दिया, जो हमारे लखनऊ के चीफ हैं, मुझे वो दी, कैप दी मुझे, वो उनका जो पूरा गणवेश जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं अंग्रेजी में, वो हमने ले लिया। तो मैंने कहा मैं पहन के आऊंगा, कहते नहीं नहीं पहन के नहीं आना आप मत पहन के आना, तो अब जैसे आप पहनते हो वही आना। मैं क्यों, ऐसा है कि कुछ लोग फिर आपको भी छोड़ देंगे, क्यों, कि वो बाद में बताऊंगा। तो मैं गया, तो सर क्या हुआ उस दिन, कुछ लोग जो रोड से गुजर रहे थे ना, देखिए हमने तो अपनी गीता पे बात की, हमने बात की राष्ट्रवाद की, हमने बात की कि मैं राष्ट्र के लिए कैसे उपयोगी हो सकता हूं, पैसे से, समय से, शरीर से कैसे हो सकता हूं, इसकी बात की। तो जो लोग सुन रहे थे, जा रहे थे, वो भी बैठने लगे, वो भी बैठने लगे। अच्छा फिर क्या, आरएसएस तो मांगता तो कुछ नहीं है, लेकिन खर्चा तो करता है। तो हमारा उसमें थोड़ा सा ये पुटता है कि भैया, दिन में 3 साल में 365 दिन होते हैं, तो 1 रुपये रोज का तो अंशदान देश के लिए नहीं कर सकते हम। तो उस वाली अब की बार जो गुरु दीक्षा कार्यक्रम हुआ, उसमें पैसे भी ज्यादा मिले, उस सेंटर से लोग भी ज्यादा है। तो हमें यही कहना है कि भाई कि मैं आरएसएस का हूं, आरएसएस का, और गीता आरएसएस में क्या, राष्ट्रवादी तो भगवान क्या दिखा, राष्ट्रवादी तो सिखाना है अर्जुन को, क्या है, उठ लड़ाई कर मार इनको। वो क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी कहने की उनको, तो नपुंसक और कह दिया जब भागने की बात कर रहे थे। तो क्या सर्किल में भगवान ने गीता भी दिया है, गांडी भी, शास्त्र भी दिया है और शस्त्र भी, क्या बात करना है। आरएसएस और हमारे परिचय गीता परिचय बयान के उद्देश्य में कोई फर्क थोड़ी है। वो तो आपको ऐसी गोद में बैठा के बोलेंगे कि आप तो हमारे लिए रत्न का काम कर रहे हो, ठीक है आओ। हाँ, लखनऊ में आरएसएस बहुत भीड़ रहती है, हमारे खूब आते हैं साधक, जितने भी थे आरएसएस के बहुत थे इसमें, आरएसएस के बहुत थे इसमें। जो जी यहाँ जी। पे बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ के चीफ हैं आरएसएस के, जो यहाँ के, तो वो रहते हैं, और पति पत्नी पूरा परिवार आता है। और हमारे जितने भी ये कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार हुआ, बाल संस्कारशाला हुआ, गीता की क्लास हुई, गीता जयंती हुई, जितने भी हम वर्कशॉप करते हैं, सब में आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुलदीप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बताइए। अनम्यूट तो करें अपने आप को। हाँ अभी नहीं हुआ, हाँ हाँ हो जी, गए। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। जैसे अभी सत्यदेव जी आरएसएस की बात कर रहे थे, हम्म, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी जगह है। हम्म, मैंने जब कांटेक्ट करता हूँ लोगों जो आरएसएस वाला है, उसको मैं जरूर कांटेक्ट करता हूँ, और वो बड़ी जल्दी इसमें हम्म, आ जाते हैं। वो धार्मिक प्रवृत्ति होती है इनकी। मैंने एक जयपुर में कांटेक्ट किया किसी को, जयपुर का हमारे सत्संग ग्रुप में जुड़ते हैं, जयपुर हम्म, में कांटेक्ट किया, कहते कोई बात नहीं,
मैं गीता में भी जुड़ूंगा, और मेरा बेटा दिल्ली में है, वो इसमें आएगा, बहुत बढ़िया, अभिनय बहुत में। बढ़िया। देखिए, और एक बात हम अब फिर मैं, कह रहे हैं आरएस, हाँ सही कह रहे हैं बाबू जी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि यही बात जोड़ना चाह रहा था इसमें, कि यदि हम जुड़ते हैं इससे तो हमारा दायरा बढ़ता है। दायरे से क्या लाभ होगा, हम स्थूल बात बता रहे हैं, स्वार्थी वाली बात बता रहे हैं कि हमारा बच्चा है कहीं पे देश के किसी भी कोने में है, किसी भी स्थिति में है, वो अकेला नहीं है। एक केस बता रहे, लखनऊ का है, उनका फोन आया था, किसका, उत्तराखंड से। उनकी बेटी लखनऊ में कुछ काम पढ़ रही थी यहाँ पे, और वो किसी के विधर्मी के एसोसिएशन में थी। उन्होंने कहा भैया एक ही बेटी है, ऐसे ऐसे कैसे मदद करेगी। तो देखिए, उस बच्ची से कुछ नहीं कहा, उसके आसपास के वातावरण को मतलब जो है रडार पे लेके आरएसएस वालों ने बड़ी आसानी से, सहज तरीके से, कोई कुछ टॉक नहीं की, और उस बच्ची को समझाया, काउंसलिंग की, उसको पता ही नहीं लगा कि मेरे पिताजी के लोग हैं। आप देखिए, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, कभी कभी ये मंच नहीं होता, लेकिन सोचेंगे कि कौन सी बात कर रहे हैं गीता के साथ साथ, लेकिन मैं वो हकीकत बात कर रहे हैं कि हमारा बालक जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, हमें पता नहीं हम कितने उसके संग रहेंगे, वो किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रही है। जैसे एक वो था ना, हमने समझा पिछली सुबह की क्लास में, कल की में, कि एक शेख था, शेख वहां पे सऊदी में, तो उसने पाला क्या, अजगर। अजगर पाला, उसकी बहुत बड़ी सुविधाएं थी, उसको बहुत खाने को मिलता था बढ़िया बढ़िया अजगर को। कुछ समय के बाद उसने खाना बंद कर दिया, और उससे जो पाला था, उससे अपने स्वामी से वो चिपकता था, लपेटता था शरीर से। उसने कहा हफ्ते भर हो गया खाया नहीं, तो वो था एक रशीद करके था, स्नैक सांपों का विशेषज्ञ। तो उसने कहा कितने दिन से है, कि एक हफ्ते से। कि ये आपसे चिपकता है, कि हाँ चिपकता है, तो अब समय आ गया, इसको जू में भेज दो या जंगल में, ये ठीक नहीं है। क्यों, कि ये इसलिए क्योंकि चिपकता नहीं है, ये आपका साइज ले रहा है, कि बिना खाए आपको अपने पेट में एडजस्ट कर सकता है कि नहीं। ये कोई आपसे प्रेम प्रेम के चक्कर में नहीं चिपक रहा, और इसलिए ये भूखा है, खाली पेट आपको निकल सकता है कि नहीं ये। तो हमारे आसपास कुछ ऐसी सुविधाएं होती है ना, कि हमसे ज्यादा प्रेम करता है, हमसे ज्यादा है, हमारा अब्दुल ठीक है ना, ये बच्चों में ज्यादातर ऐसी चीजें होती है, तो ये बड़ी अजगर वृत्ति की हैं। ये कब सटक जाए किसी को नहीं पता होता। ये यदि हम आरएसएस को बता रहे हैं ना, और गीता प्रेस को निकाल दें, तो गीता प्रेस अगर समाज से हट जाए तो ग्रंथों की उपलब्धता संशय में है। आरएसएस अगर हट जाए तो हम सब, हमारी सुरक्षा, हम तो घर में बैठे हैं, हमें तो पता नहीं 5 बजे जाके वो क्या करते हैं, भारत माता की जय, हमें क्या लेना देना। लेकिन 5 बजे जाके वो ये दिखाते हैं कि हम हैं यहाँ पे, चाहे मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, लेकिन मेरी लाठी उसकी सुरक्षा में रहेगी। ये है। अब हम उनको क्या समझते हैं, इनके पास बेल है, खाली बैठे हैं, बुजुर्ग लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बुजुर्ग नहीं होते। आरएसएस असली हमने देखी कहाँ है भी, 1947 के बाद में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो आरएसएस के लठैतों ने वो काम किया था, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, इनके कैंप होते हैं देखें, और ये ब्रह्मचारी होके ये सब सेवा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कौन जाएगा, ये लोग जाते हैं। धर्म परिवर्तन रोकते हैं, ये लोग रोकते हैं। हम तो चर्चा कर लेते हैं पेपर मरे, क्या बात, कितना गलत हो रहा है, हाँ बस हो गया काम हमारा। लेकिन जगह पे जाके ये लोग झेलते हैं, वो मानते भी नहीं। अब देखें ना इन चीजों को, किस परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं, हम तो वहां तक छू भी नहीं पाते। हम तो पढ़े लिखे कैरियर में आ गए, बहुत अच्छा मिल गया हमें पैकेज, बस ठीक है, अच्छी शादी ब्याह हुआ, घर अच्छा बना लिया, गाड़ी घोड़ा, लेकिन वो, उसके कौन सा शौक है, कोई शौक नहीं, रोटी भी नहीं मिलती उनको भाई। वो कभी भी आरएसएस के ऑफिस में देखना, कोई किचन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बाहर खाना है। वो आपके घर में जाएगा, आपसे बात करेगा इस बहाने। हाँ ऐसा ही होता है। आरएसएस के ऑफिस में देख लेना, जैसे जितने भी ऑफिस में किचन, उनके यहाँ कोई किचन नहीं मिलेगी। कारण क्या है, कारण उसके पीछे यही है कि वो 4 लोगों से खाने पीने चाय के बहाने वो मिलेगा, वो बताएगा कि आपका क्या कर्म है, क्या धर्म है। इसलिए तो मैं तो देखो जी, काम तो वही करता हूँ जो वो कर रहे हैं। है, हम तो बच्चों को भी लपेटते हैं साथ में, कि बालक हमारे सीखें। अब जो 15-16 साल का बालक, जिसको सोने का तरीका पता है, उठने का तरीका पता है, कि दिन की शुरुआत करूं तो कैसे करूं, वो बालक जब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नौकरी पेशा वाला कोई अधिकारी बनेगा, तो वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी स्ट्रेस से मतलब विचलित नहीं होगा, उसको स्ट्रेस कभी आएगा नहीं। वो कोई भी जिम्मेदारी दे दोगे, बड़े हंसी खुशी से वो जी लेगा उसको, क्योंकि उसने अपनी ग्रूमिंग कर ली है। जो काम करना चाहिए था उसने जीवन के आरंभिक काल में कर लिया है, वो आज तक हम नहीं कर पाए, इसलिए हम परेशान हैं। और क्या परेशान है, परेशानी तो ये किसी को परेशान, कोई क्यों छेड़ थोड़ी रहा है किसी को, बस चाहना और करने में अंतर आज तक है हमारे में, इसलिए हम आज तक परेशान है। वो बालक समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या कभी नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। हाँ, तो गीता हम तो पढ़ते तो हैं 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन नहीं कि हमारे 24 घंटे को डेली नियमित, मतलब जीवन के हर पल को ही संवारती है। हमें ये क्या नहीं करना है, ये सजग यहाँ पे बैठा है ना,
छोटा दिमाग। चित्रगुप्त, गुप्त रूप से चित्रों का अंकन करते हैं। हाँ, यमराज जी के मंत्री जी, हाँ वो सबके साथ हैं, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि हमें पता नहीं हो, लेकिन है सबके साथ। ठीक है, कंक्लूड करें प्रभु जी। तो जो जो रजिस्ट्रेशन कराने हैं गीता सेमिनार, हमारी तो पूरी हो गई लखनऊ के लिए, हमें नहीं ज्यादा चाहिए, अब क्या हमें दिल्ली के लिए चाहिए। अब की बार तो हमने कहानी लोग बढ़ गए, लेकिन अब संख्या बढ़ा लेंगे। तो दिल्ली के लिए करें प्रभु जी। तो जो जो जुड़ना चाहें और जुड़ गए उनके नाम दे दें आप, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हाँ, किसी को कुछ कहना तो नहीं आप? बस जी। ठीक, ठीक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। बोले गोपाल जय 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 राधा रमण हरे गोविंद। जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद। जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद। जय जय राधा राधा रमन हरि गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद। जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम। नमामि हरे परम बोलो बांके बिहारी लाल की की जय राधा जय गोविंद देव सरकार की जय की अपने जय अपने गुरु भगवान की जय की यावर जय रामचंद्र की जय हो जय हनुमान और की सुत जय हनुमान की जय जय हो जय उमापति महादेव की जय 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 सब देवी देवताओं की जय जय सब संतों की जय जय हो जय सब भक्तों की जय 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 अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय 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 दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय 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 एकादशी माता की जय 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 गीता माता की जय 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 बोलो जय जय श्री राधे। जय जय हे श्री राधे नाथ, हे हे नाथ नाथ हे मेरे नाथ, हे हे मेरे मेरे नाथ मुझ नाथ पे कृपा करो, मुझ पर कृपा मुझ पर कृपा मैं करो, आपको भूलूं नहीं, मैं मैं आपको भूलूं नहीं, केवल आपका हूँ, मैं केवल केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे। आप आप ही केवल मेरे हैं। नारायण नारायण, बहुत बहुत वंदन। नारायण जाने नारायण अनजाने में कुछ ऐसा नारायण। शब्द जय हमसे श्री निकल कृष्ण गया हो बोलो। प्रभु जी, टफ शब्द कोई निकल गया हो, पुनः पुनः निवेदन, तो उसको क्षमा करना। क्योंकि होता है ना कई बार कि ऐसा हम कह रहे हैं तो कुछ ऐसा जबरदस्ती जैसा कुछ लगा हो आपको, तो क्षमा करना। ये केवल एक सामाजिक और दायित्व है हमारा। कभी कभी हमारे व्यवहार ऐसे हैं, सांसारिक हमारी वृत्ति है, तो हम समझ नहीं पाते। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ हम जबरदस्ती जैसा हम करते हैं, कि ताकि हम इस चिपकन से थोड़ा सा, है ना, हाँ, छूट सके। बस इतना सा निवेदन है। बहुत बहुत वंदन, प्रणाम आप सबको। हरे धन्यवाद कृष्ण। सर। हरे आपने तो कृष्ण। जो भी कहा हमारे हमारे फायदे के लिए कहा है। अरे नहीं सरवर, ऐसा क्या, कुछ देखो हम नहीं तो है, आपके ऐसा कुछ बच्चों भी की नहीं उम्र है के जो हैं, किसी हम को तो बुरा आदरणीय लगने लगे वाला। रहते हैं इस अवस्था में भी। हाँ तो बहुत बहुत बढ़िया है। एक हमारे जो मैडम है, वो मेरे लिए तो देखिए बहुत माता समान है, आदरणीय कावेरी बनर्जी मैडम। तो देखिए वो संगीत की बहुत उच्च शिखर पे हैं, और उनकी मातृभाषा बंगला है। और लेकिन फिर भी जब हम जहां भी बुलाते हैं, उम्र के इस मतलब मैदान पे आके भी वो आती हैं, और आशीर्वाद स्वरूप हमें वो अपना संग देती हैं इस उम्र में। हम्म, और बच्चे भी उनके यहाँ नहीं रहते, नौकरी में तो दोनों बच्चे उधर ही बाहर ही रहते हैं। लेकिन अब उनका एक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए इतना परिवार बड़ा है कि कोई भी उनको कहे कि हमें ले जाओ तो लेने चले जाएंगे। सेवा में बहुत लोग रहते हैं, है ना। तो जब हम सेवा में रहते हैं समाज में, तो समाज हमारा परिवार हो जाता है, और वो अपनी संतान के भरोसे भी नहीं रहता जी। देखो जी, इतने चाहने वाले हो जाते हैं। हाँ, तो ये कभी इसमें घाटा नहीं है, और ये भी नहीं है कि जबरदस्ती हो कि भाई जितना यथा योग्य समय हो, यथा योग्य सामर्थ्य हो, उसके अनुसार करना है। बस कोई ज्यादा यथा हो गया ना, 6.17 युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्ना वो बोधस्य,
योगो भवति दुखा। जो हमारे पास क्षमता है उसी के अनुसार ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना, अति नहीं करनी। ठीक है, बहुत बहुत वंदन, प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, नारायण नारायण। कल एकादशी व्रत है आप